आज हमारा चर्चा होगा वो होगा साउथ इंडिया की, डीप साउथ इंडिया की 3 इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज के बारे में, और वो होगा चोलाज, चेराज और पांड्याज। हमने एंशिएंट हिस्ट्री के 7 लेक्चर में जो बातें करी वो जनरली हमने नॉर्थ इंडिया की करी थी, कि हम लोग पॉलिटी, इकोनॉमी, सोसाइटी, रिलीजन, इन सब को यहां पर देखेंगे। ये जो कल्चर यहां डेवलप हुआ, आयरन वाला कल्चर, अब वो पर्कुलेट हो रहा है, वो फैल रहा है डेक्कन की तरफ और साउथ की तरफ। 300 के आसपास चंद्रगुप्त मौर्य भी है उस वक्त, फिर बिंदुसार भी आएगा, फिर अशोका भी आएगा। जब ये मौर्यन रूलर्स हैं, फिर उसके बाद मौर्यंस का डिक्लाइन हो जाएगा, फिर उसके बाद पोस्ट मौर्य भी आ जाएंगे, शुंगा कानवा भी आके खत्म हो जाएंगे, फिर सातवाहन भी खत्म हो जाएंगे आके। लेकिन वहां पर 3 डायनेस्टीज उस वक्त से भी रूल कर रही हैं, चाहे अशोका का रॉक एडिक्ट 2 और 3 हो, चाहे यहाँ पर ये जो ग्रीक राइटर्स हो, चाहे यहाँ पर ये हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन हो। ये तीनों ही सोर्सेज सिर्फ इन डायनेस्टीज के नाम के बारे में बताते हैं। जैसे नॉर्थ इंडिया में यू विल फाइंड रामायण, महाभारत, वैसे ही साउथ इंडिया में यू हैव द शिलापतिगरम एंड द मणिमेगलाई। ऑल दीज थिंग्स वी विल कम टू नो थ्रू द संगम लिटरेचर। हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार। क्या हालचाल आप सभी लोगों के? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज हम लोग अपनी एंशिएंट हिस्ट्री की कहानी को और आगे बढ़ाएंगे, और आज हम लोग बात करने वाले हैं डीप साउथ की। यानी कि आज हमारा चर्चा होगा वो होगा साउथ इंडिया के, डीप साउथ इंडिया की 3 इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज के बारे में, और वो होगा चोलाज, चेराज और पांड्याज। ये 3 डायनेस्टीज एग्जिस्टेंस में आती हैं, ये कहां पर रूल कर रही हैं, कैसे हमको इसके बारे में पता चलता है, कौन से लिटरेचर हैं जो हमको इसके बारे में बताते हैं, ये सब चीजें यहां पर हम देखेंगे। और इस पर्टिकुलर एरिया में कैसा कल्चर प्रिवेल कर रहा था, यानी कि डीप साउथ में जब हम बात करेंगे, यानी कि बिलो द रिवर कृष्णा रिवर के नीचे जाएंगे तो वहां पर कैसा कल्चर चल रहा था। क्योंकि अभी तक की कहानी में हमने जितना भी डिस्कशन किया, हमने एंशिएंट हिस्ट्री के 7 लेक्चर में जो बातें करी वो जनरली हमने नॉर्थ इंडिया की करी थी। लेकिन आज हम पहली बार अब साउथ में एंटर करने जा रहे हैं, यानी कि फार साउथ में जा रहे हैं। मैं डेक्कन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं फार साउथ की बात कर रहा हूं। आपको मैप में भी दिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि ये हमारे बैचेस हैं, एज ऑलवेज मैं आपको बताता रहता हूं, 1 ईयर, 2 ईयर और 3 ईयर बैचेस हैं। नाउ इसका जो पीडीएफ है वो आपको कहां मिल जाएगा? मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहां पर भी आपको अपलोड कर दूंगा। साथ ही साथ आप संभव बैच में जाएंगे 2026 पीडब्ल्यू ऐप पर, तो वहां पर आपको ये बैच फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, जहां पर आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स के भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, और ये लेक्चर्स को आप जाके उस ऐप पर भी देख सकते हैं, ताकि आप नेट वगैरह बचाना हो तो बचा सकते हैं। तो इस लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं? चोला, चेरा, पांड्या, इनकी हम लोग पॉलिटी, इकोनॉमी, सोसाइटी, रिलीजन, इन सब को यहां पर देखेंगे। देन संगम लिटरेचर पे खास तौर से फोकस देंगे, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से। एंड देन हम लोग इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे और इस चैप्टर को वाइंड अप करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो मेरी जो बुरी आदत है, मैं उसी पहले बुरी आदत पे आऊंगा, और बुरी आदत ये है कि मैं आप लोगों को थोड़ा सा रिकॉल कराऊंगा एज ऑलवेज, है ना, क्योंकि ये तो एक भाई बहुत ही जरूरी काम होता है, बिना इसके तो कुछ होता ही नहीं है। तो कहानी जो शुरू हुई थी हमारी, वो हुई थी सर स्टोन एज से, राइट? स्टोन एज आया था, फिर सर हमने यहाँ पर कहानी देखी थी कॉपर की, ठीक बात है सर। फिर कहानी सर हमने देखी थी वो ब्रॉन्ज की थी, ठीक बात है सर। ब्रॉन्ज के बाद हमने कहा था, यानी कि ब्रॉन्ज मतलब हो गया इंडस वैली, ठीक है ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक बात है सर। इंडस वैली के बाद हमने डिस्कशन किया था वैदिक पीरियड का, हमने यहां पर डिस्कशन किया था वैदिक पीरियड का। और वैदिक पीरियड में मैंने आपसे कहा था कि इस पीरियड को हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, राइट? मैंने यहां बताया था कि सर इधर की ये जो पीरियड होगा, इसको बोलेंगे हम लोग अर्ली वैदिक पीरियड, या फिर इसी को बोलेंगे ऋग वैदिक पीरियड, और ये था आपका लेटर वैदिक पीरियड, ठीक है, ये लेटर वैदिक पीरियड। अब इसमें हमने क्लासिफिकेशन भी देखा था कि साहब यहां पर पॉलिटी, यहां पर इकोनॉमी कैसी थी? पास्टोरल थी। यहां पॉलिटी कैसी थी? जना थी। यहां सोसाइटी कैसी थी? ट्राइबल थी। यहां रिलीजन कैसा था? नेचर वर्शिपर। इंसान क्या था? नेचर को वर्शिप कर रहा था, है ना, इंद्र, अग्नि, ये सब गॉड प्रिविलेंट थे। लेकिन यहां पर क्या हुआ? 1000 बीसी में आयरन की डिस्कवरी हो जाती है, और 1000 बीसी में जब आयरन की डिस्कवरी हुई तो उसकी वजह से सब कुछ चेंज हो गया। इकोनॉमी कैसी हो जाती है? एग्रीकल्चरल। पॉलिटी कैसी हो जाती है? जनपदा हो जाएगी, है ना, जना से क्या हो जाएगी? जनपद हो जाएगी। फिर उसके बाद सोसाइटी कैसी हो जाएगी? क्लासिफाइड हो जाएगी, यानी कि वहां पर क्लासिफिकेशन हमको देखने को मिल रहा है सोसाइटी के अंदर। और रिलीजन कैसा हो जाएगा? ब्राह्मणिकल डोमिनेशन हमको देखने को मिलेगा, उसको मैं BD से लिख रहा हूं, BD, ब्राह्मणिकल डोमिनेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इधर से हम समझ में आ रहा है कि हाँ, वैदिक रिलीजन जो है वो चल रहा है यहां पर, ठीक है। तो ये कहानी थी। इसके बाद मैंने आपको कहा था कि जब ये पीरियड खत्म होगा 600 बीसी में, तो उस 600 बीसी के बाद कहानी क्या होती है? यही जनपद कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें? महाजनपद में, राइट सर? हाँ सर, राइट सर। यहां रिलीजन की जगह क्या आ जाएगा? यहां आ जाएगा सर बुद्धिज्म, जैनिज्म आ जाएगा, ठीक बात है।
हम देखते हैं सर एग्रीकल्चर जो है वो कैसा, इकोनॉमी कैसी हो जाएगी, सरप्लस में चली जाएगी, सरप्लस में चली जाएगी। हमने देखा था चेंजेस। हाँ, तो ये पीरियड कौन सा है सर, ये पीरियड है हमारा जो हमने देखा था, दैट वाज द पीरियड ऑफ महाजनपदा, है ना। यहां पर हमने देखा था सर ये पीरियड है हमारा महाजनपद का, राइट और रॉन्ग। हाँ सर, महाजनपद, और इसी को हम लोग एज ऑफ बुद्धा भी कह रहे थे, इसी को हम लोग एज ऑफ बुद्धा भी कहते हैं। ठीक बात है, हाँ सर ठीक बात है सर। महाजनपद में हमने देखा था 16 महाजनपद, एक महाजनपद निकल के आता है, राइट। हमने ये कहानी पढ़ी थी। मैं थोड़ा सा इसको ऐसे लिख देता हूं कि एज ऑफ बुद्धा में ऊपर कर देता हूं जस्ट टू मेक द चार्ट, एज ऑफ बुद्धा, और नीचे में लिख देता हूं महाजनपदा, महाजनपदास। तो यहां पर आप समझोगे कि महाजनपद में 16 महाजनपद निकल के आए थे। उस 16 में एक महाजनपद था मगध, और उस मगध को द मगध बनाने का काम उसकी 3 इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज ने किया था, और वो थी हर्यंक डायनेस्टी, फिर एक थी सिसुनाग डायनेस्टी, और फिर एक थी यहां पर नंद डायनेस्टी। और हमने देखा था कैसे नंद डायनेस्टी के टाइम पर ही अलेक्जेंडर यहां पर जो है वो पहुंच जाता है ब्यास तक, ब्यास रिवर तक अलेक्जेंडर पहुंच जाता है, लेकिन उसकी आर्मी आगे बढ़ने को मना कर देती है, एंड ही रिटर्न्स टू बेबीलोन। वो बेबीलोन चला जाता है, वहां पर अपना एक गवर्नर, अपना मिलिट्री कमांडर छोड़ता है जिसका नाम था सेल्यूकस निकेटर, और वो सेल्यूकस निकेटर वहां पर आप देखोगे इन दैट एरिया सेल्यूसिड अंपायर की वहां पर जो है फॉर्मेशन रखता है। ठीक है ना, ये हमने कहानी करी थी। यहां पर इसके बाद आता है दैट इज द मगध, सॉरी यहां पर शुरू होता है दैट इज दी मौर्य वाला पीरियड, मौर्य। और इस मौर्य में हमने देखा था किस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य की लड़ाई जो है वो सेल्यूकस निकेटर से होती है। तो यहां पर हमने यहां पर वो तीन राजाओं की बात करी थी, राइट। वो 3 राजाओं की बात करी है, चंद्रगुप्त मौर्य की बात करी है, बिंदुसार की बात करी है, एंड देन उसके बाद अशोक की बात करी है, अशोका की बात करी है। ये कहानी हमने मौर्याज में पढ़ी थी। इसके बाद जो कहानी आई थी, मैंने आपको बताया था कि मौर्यन अंपायर जो है वो जब डिक्लाइन करता है, जब अशोका की डेथ हो जाती है, तो अशोका की डेथ के बाद मौर्यन अंपायर स्प्लिट हो जाता है 2 पार्ट्स में। जो ईस्टर्न पार्ट है वो चला जाता है दशरथ के हाथ में, एंड जो वेस्टर्न पार्ट है वो चला जाता है कुणाल के हाथ में। दशरथ के बाद आप देखेंगे यू विल फाइंड सो मेनी रूलर्स कमिंग अप, एंड देन लास्ट ऑफ द रूलर्स ऑफ द मौर्यन वाज बृहदत्ता मौर्य, एंड बृहदत्ता मौर्य को जो है उसका मिलिट्री कमांडर पुष्यमित्र शुंग मारकर उस वेस्टर्न ईस्टर्न ऑफ द ईस्टर्न पार्ट ऑफ मुगल मौर्यन अंपायर पे स्थापित करता है शुंगा का रूल। और मैंने कहा था वेस्टर्न एरिया से क्या होता है, वेस्टर्न एरिया पे यू विल फाइंड कि वहां पर क्या होगा, फॉरेन इन्वेजन होंगे, और फॉरेन इन्वेजन जो होते हैं वो इंडो ग्रीक्स, पार्थियंस, शाकास, पार्थियंस और कुषाण ऐसे यहां पर चलते हैं। ठीक है, तो आई होप ये बात आपको पता होगी यहां पर। तो हमने इसके बाद जो पीरियड देखा था वो था हमारा पोस्ट मौर्य का पीरियड, पोस्ट मौर्य। और दोस्तों इस पोस्ट मौर्य में हमने अभी देखा कि इन द नॉर्थ वाला पार्ट वी फाइंड कि यहां पर हमको मिलते हैं नेटिव रूलर्स। मैं थोड़ा सा इसको और ऐसे करके लिख रहा हूं, पोस्ट मौर्य। तो पोस्ट मौर्य में कहानी क्या थी सर, वेस्ट के साइड से जो आपको यहां रूलर्स मिल रहे हैं, कौन है, इंडो ग्रीक्स, फिर उसके बाद शाकास, फिर उसके बाद पार्थियंस, एंड फिर उसके बाद कुषाण, राइट। ये कहानी यहां पर याद है पूरा। देन उसके बाद हमने नेटिव रूलर्स में देखा था, तो नेटिव रूलर्स में वी सॉ यहां पर थे शुंगा। देन जब ये खत्म हुए तो आए कानवा, और जब कानवा का दी एंड हुआ तब आए डेक्कन के अंदर सातवाहना, सातवाहना याद है। अब पोस्ट मौर्य का पीरियड और मौर्य के पीरियड के बीच मतलब ये पीरियड चल रहा है, तो मैंने कहा कि भाई देखिए मौर्यन पीरियड जो है वो हमें समझ में आता है कि सर शुरू होता है चंद्रगुप्त मौर्य से, तो मैं कह सकता हूं सर 322 बीसी के आसपास से ये शुरू हुआ था, ठीक है, और ये एंड होता है 182 बीसी के आसपास से। हम पोस्ट मौर्य पीरियड को देखते हैं, और पोस्ट मौर्य पीरियड भी हम कहेंगे कि लमसम ये एंड होगा जाके 240 एडी के आसपास, इवन 280 एडी तक की भी आप देखोगे कुछ ना कुछ यहां पर जो कुषाण के यहां पर जो किंग्स होंगे वो रूल कर रहे होंगे, तो मैंने रफली ये लिख लिया। लेकिन इसी टाइम पे जब ये टाइम पीरियड चल रहा है तो यू विल फाइंड कि यहां पर 300 बीसी, मौर्याज यहां पर 322 है तो यहां कहीं 300 आ जाएगा। तो 300 से लेकर यहां तक लगभग फार साउथ में क्या चल रहा था दोस्तों, 300 बीसी से लेकर 300 एडी की कहानी में क्या चल रहा था, यानी यहां से लेकर यहां तक यह है आपका 300 बीसी से लेकर 300 एडी। ये कहानी जो है जो फार साउथ में चलेगी, तो अभी तक हमने सारी बातें नॉर्थ की करी हैं,
है ना। हम थोड़ा डेक्कन में आए थे सातवाहन गिर में, लेकिन ये सारी कहानी हमारी नॉर्थ इंडिया की। वाई? क्योंकि वही सीधी बात है, यहां से कहानी आएगी कि हमने देखा भाई इंडस वैली पे लोग आए, इंडस के अराउंड वैदिक में यहां पर आप देखते हैं कि आर्यंस का यहां पर जो है वो आर्यंस पहुंच रहे हैं, राइट, सब यहीं पर सेटल हो रहे हैं। अब क्या होगा कि धीरे धीरे ये जो कल्चर यहां डेवलप हुआ, आयरन वाला कल्चर, अब वो पर्कुलेट हो रहा है, वो फैल रहा है डेक्कन की तरफ और साउथ की तरफ। तो आप देखिए कि जब वो जो कल्चर यहां पर डेवलप हुआ, इस जगह डेवलप हुआ, इस जगह डेवलप हुआ, है ना, अब वो कल्चर फैल रहा है। देखिए कैसे फैला कि भाई मौर्यास की जो नॉलेज थी वो और लोगों को पता चली, तो यू विल फाइंड कि उनके कंटेंडर्स बनना शुरू हो गए, राइट, सातवाहन आ गए। अब यही नॉलेज जो यहां पर आई थी वो अब डीप साउथ भी पहुंचेगी, साउथ इंडिया में भी जाएगी, डीप साउथ जाएगी। तो ये वाला पीरियड इज कॉल्ड एज द संगम पीरियड। संगम पीरियड, जिसके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। यहां पर हमको तीन इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज देखने को मिलेंगी, दैट इज द चोलाज, देन वी हैव द चेराज एंड देन वी हैव द पांड्याज। ये तीनों एक साथ रूल कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। सो आई थिंक आपको ये कंप्लीट टाइमलाइन जो एंशिएंट हिस्ट्री की है वो आपको समझ में आ गई होगी। अभी यहां इसके आगे जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो गुप्तास का होगा इसके बाद, और फिर पोस्ट गुप्ता में हम लोग हर्षवर्धन की बात करेंगे नॉर्थ में, और साउथ में हम लोग चालुक्यास और पल्लवास के कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर बातें कर रहे होंगे। तो कहानी बड़ी जबरदस्त होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं यहां से अपनी कहानी को, अपनी बातचीत को स्टार्ट करते हैं, डीप साउथ की तरफ की बातों को बढ़ाते हैं। चलिए देखिए दोस्तों, कहानी ऐसी कुछ है, सिंपल सी, ज्यादा इसमें कुछ इफ एंड बट नहीं है। पहली बात तो ये है, हम यहां पर ये चर्चा करेंगे कि साहब ये जो इंफॉर्मेशन है, राइट, ये साउथ इंडिया कैसे यहां पर चीजें पहुंचती हैं। जरा देखिएगा, मैं एक रफ मैप बना रहा हूं, समझाने के पर्पज से है बस। ठीक, समथिंग लाइक दिस। अब यहां क्या बताया मैंने कि भाई अभी तक हमने जो कहानी पढ़ी थी वो पूरी नॉर्थ इंडिया की कहानी है, यानी कि वॉट एवर वाज हैपनिंग इन दिस पर्टिकुलर एरिया, राइट और रॉन्ग। हमने यही कहानी देखी, थोड़ा बहुत हमने डेक्कन को देख लिया, यानी कि नॉर्थ में यहां पर जो मटेरियल कल्चर डेवलप हो रहा था, मटेरियल कल्चर का मतलब क्या है, नॉर्थ में मटेरियल कल्चर का मतलब क्या है भाई, वहां की पॉलिटी, वहां का सोसाइटी, जो भी वहां का कल्चर है, मटेरियल कल्चर, है ना, खास तौर से पॉलिटी, उनके टूल्स वगैरह वगैरह, वो चीजें, यानी कि नॉलेज जो नॉर्थ में हम देख रहे हैं क्या, कि यहां पर जो मटेरियल कल्चर है, या फिर मैं आसान भाषा में लिख देता हूं नॉलेज, तो नॉर्थ में जो नॉलेज एक्यूमुलेट करी है, अब वो नॉलेज, जैसे फॉर एग्जांपल आयरन की नॉलेज थी, तो यहां पर नॉर्थ में वो नॉलेज 1000 बीसी में आ गई है, राइट, लेकिन अभी ये नॉलेज साउथ में नहीं पहुंची है, क्योंकि अभी नॉर्थ इंडिया में लोगों को पता चल गया है। तो अब क्या होगा, धीरे धीरे यू विल फाइंड कि ये पर्कुलेशन हमको देखने को मिलेगा कि ये नॉलेज अब अलग अलग जगह पहुंचना शुरू करेगी, इस प्रकार से ये नॉलेज पहुंचेगी यहां पर। ठीक है, तो हमें समझ में आ रहा है कि जब ये नॉलेज नीचे जाएगी इन द साउथ वाला एरिया, इसको हम बोलेंगे क्या, दिस विल बी द दिस विल बी द फार साउथ। ठीक है, तो फार साउथ किसको रेफर किया जाता है, समझ लीजिएगा इस चीज को जरा, फार साउथ किसको रेफर किया जाएगा। अच्छा बताता हूं, पहले रुकिए जरा, पहले यहां पर मेंशन कर लीजिए। तो इधर आप देखोगे तो कौन मिलेंगे, यू विल फाइंड द चेराज, यहां पर रूल कर रहे थे चेराज। हियर यू विल फाइंड यहां रूल कर रहे हैं पांड्यास, और हियर यू विल फाइंड कि सर यहां पर रूल कर रहे हैं इन दिस पर्टिकुलर एरिया, कोई और कलर ले लेते हैं, इधर रूल कर रहे हैं कौन, चोलास। तो ये फार साउथ की कहानी यहां पर होती है, ये कहां रूल कर रहे हैं, फार साउथ। फार साउथ किसको बोल रहे हैं, आप इस चीज में देख पा रहे होंगे कि, समझिएगा इस बात को, ये जो एरिया आप देख रहे हैं, दिस एरिया, यहां पर नर्मदा रिवर बहेगी, हाँ ठीक है ना, यहां पर क्या है, यहां पर यू विल फाइंड कि नर्मदा बह रही है, हाँ, ये आप देखोगे क्या है, दिस इज द वेस्टर्न घाट्स वाला एरिया, ठीक है, ये वाला इज द ईस्टर्न घाट्स वाला एरिया, राइट और रॉन्ग। तो ये नर्मदा का एरिया, तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये वाला जो एरिया बन रहा है, ये वाला एरिया, ये और ये ट्राइंगुलर पोर्शन, ये वाला एरिया क्या कहलाता है भाई, इसको पता है कि सर ये हमारा डेक्कन का एरिया है, ठीक बात है ना, ये पूरा डेक्कन है। लेकिन यहां पर यू विल फाइंड कृष्णा रिवर समवेयर फ्लोइंग, और उसके नीचे यू विल फाइंड दिस एरिया डाउन, दिस इज रिफर्ड टू एज द फार साउथ।
और फार साउथ में जब ये मौर्यास भी चल रहे हैं, यानी कि 300 बीसी के आसपास, 300 के आसपास चंद्रगुप्त मौर्य भी है उस वक्त, फिर बिंदुसार भी आएगा, फिर अशोका भी आएगा, जब ये मौर्यन रूलर्स हैं, फिर उसके बाद मौर्यंस का डिक्लाइन हो जाएगा, फिर उसके बाद पोस्ट मौर्य भी आ जाएंगे, शुंगा कानवा भी आके खत्म हो जाएंगे, फिर सातवाहन भी खत्म हो जाएंगे आके, लेकिन वहां पर 3 डायनेस्टीज उससे उस वक्त से भी रूल कर रही हैं, यानी कि फ्रॉम द मौर्यन टाइम्स। यही मैंने आपको बताने के लिए ये चार्ट बनाया था कि आप देखिए कि मौर्यन के टाइम से 322 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य आ गया, लेकिन 300 बीसी के आसपास से हमको पता चलता है कि संगम पीरियड चल रहा था और वहां पर 3 डायनेस्टीज फ्लरिश कर रही थी, शुरू करती हैं अपने आप को, दैट इज चोला, चेराज एंड पांड्यास। ठीक है, आई होप ये बात आपको यहां कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। और वही बात जो आपको बताना चाह रहा था, ये इंफॉर्मेशन जो है अब फ्लो करेगी सब डायरेक्शन में, और जब ये इंफॉर्मेशन इन लोगों को मिलेगी तो ये वाली इकोनॉमीज, ये वाली जो डायनेस्टीज होंगी, ये भी अपने आप को थोड़ा एडवांस करने की कोशिश करेंगी। ठीक है, हालांकि अभी जो रीसेंट डेवलपमेंट्स है, जो अभी करंट में चल रहा है, करंट में ऐसा एक जगह आई है किलाड़ी करके, तमिलनाडु के अराउंड है शायद, और उसमें जो है कुछ ऐसी फाइंडिंग्स मिली है, तमिलनाडु की गवर्नमेंट ये क्लेम कर रही है कि वो ऐसी फाइंडिंग्स हैं जो शायद इतिहास को बदल देगी। मतलब उनका कहना यह है कि जो आप बता रहे हो कि नॉलेज पर्कुलेट हुई है नॉर्थ से साउथ में, किसकी, आयरन वगैरह की, उनका कहना यह है कि हमारे पास आयरन पहले से था, तो ये जो आप पढ़ा रहे हो कि नॉलेज यहाँ पर्कुलेट हुई है, ये सही नहीं होगा, ऐसा अभी वो कह रहे हैं। लेट्स सी व्हाट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया विल से अबाउट इट, वो हमें समझ में आएगा। बट अभी के लिए आपके लिए ये जानने वाली बात है कि दिस एरिया, ये वाला एरिया जो आप देख रहे हो, ये वाला एरिया फार साउथ का एरिया है। ठीक है ना, ये वाला एरिया फार साउथ का एरिया है, और यहां पर 3 डायनेस्टीज गवर्न करती हैं। ये वाली हो गई चेरास की, ये वाला जो डायनेस्टी आप देख रहे हो ये हो जाएगी आपकी पांड्यास की। ठीक है, और ये वाला जो एरिया आप देख रहे हो, दिस एरिया विल बी ऑफ द चोलास। ठीक है, तो इस प्रकार से यहां पर जो है वो गवर्निंग चल रही थी, इस प्रकार से यहां पर गवर्न हो रहे थे। क्लियर हो गया? ठीक है भाई, पॉइंट इज क्लियर। चलिए अब कहानी यहां से आगे बढ़ती है। पहली बात यह आती है कि सर हमको जो है इस पर्टिकुलर साउथ के बारे में पता कैसे चलता है, तो देखिएगा, प्लीज राइट सोर्सेस। तो हमें कैसे पता चला इनके बारे में, यहां पर इन सोर्सेस के बारे में? देखिए यहां पर ना 3 इंपॉर्टेंट जो मेंशंस हैं मुझे करने पड़ेंगे। ठीक है, और वो 3 इंपॉर्टेंट क्या क्या हैं, जरा देखिए। यहां पर सोर्सेस की बात कर रहे हैं हम लोग। पहला सोर्स है यहां पर नंबर 1, दैट इज ऑफ अशोका। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप देखोगे कि अशोका जो है वो अपने इंस्क्रिप्शन में, यानी कि उसका जो आपका इंस्क्रिप्शन मिलेगा, दैट इज इंस्क्रिप्शन आपका 2nd और 13, है ना, ये आपके जो उसके रॉक एडिक्ट, नॉट इंस्क्रिप्शन, इनफैक्ट मैं बोलूंगा कि इट इज बेसिकली द रॉक एडिक्ट्स। ठीक है, इट इज बेसिकली द रॉक एडिक्ट्स, उसके थ्रू हमको यहां पर पता चलता है। तो अशोका के जो रॉक एडिक्ट हैं, अशोका का जो रॉक एडिक्ट था कौन सा वाला, अशोका का रॉक एडिक्ट 2 एंड रॉक एडिक्ट 13, ये बात करता है संगम एज के डायनेस्टीज के बारे में। ये बात करता है 4 लोगों के बारे में, दैट इज ये बात करेगा अबाउट द चोलाज, ये बात कर रहा है अबाउट चोलाज, ये बात कर रहा है अबाउट पांड्याज, ये बात कर रहा है अबाउट, नोट करेगा, सत्यपुरा। ठीक है, ये बात कर रहा है सत्यपुरा की, और ये बात कर रहा है सीलोन की। ठीक है, तो ये बेसिकली 4 यहां पर डायनेस्टीज के बारे में बात कर रहा है। सत्यपुरा बेसिकली माइट बी रिकॉग्नाइज्ड दैट एज, मतलब कंफ्यूजन है इस चीज को लेकर के, जहां पर ये सत्यपुरा को, जहां पर चेरा पुत्र चेरा, यहां तक चेरास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कि सत्यपुरा सातवाहन को कर रहे हैं। एनीवे, बट ये 4 डायनेस्टीज की बात ये है जो रॉक एडिट कर रहा है यहां पर। ठीक है, फिर उसके बाद पॉइंट नंबर बी, यहां पर आप देखोगे कुछ ग्रीक राइटर्स हैं, प्लिनी हो गया, स्ट्रैबो हो गया, है ना, इन सब की बातें करेंगे, है ना, पॉटलेमी हो गया। ठीक है, तो आपको यू विल फाइंड कैसे मेगास्थनीज है, मेगास्थनीज, प्लिनी, ठीक है, प्लिनी, स्ट्रैबो। ठीक है, तो ये लोग भी जो है आप देखोगे तो संगम, जो यहां पर संगम डायनेस्टीज थी, उनकी बातें यहां पर ये करता है। ठीक है, हमको इनके सोर्सेस के थ्रू भी अबाउट देम हमको पता चलता है कि हाँ ऐसा कुछ यहां पर जो है वो चल रहा था। ठीक है, ऐसा कुछ यहां पर जो है वो चल रहा था। क्लियर? सो आई होप ये बात आपको यहां पर समझ में आ गई होगी। राइट, एक और है यहां पर हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन, पॉइंट नंबर सी। देन यू हैव द हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन। ना ये जो इंस्क्रिप्शन है हाथी गुम्फा वाला,
ठीक है, ऑफ कोर्स खारवेला किंग। ठीक है, तो हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन जो खारावेला के राजा का है, ठीक है, नियर उदयगिरी हिल्स आपको मिलेगा उड़ीसा में, तो ये भी जो है बात करता है अबाउट द चोला चेरा पांड्यास की। ठीक है, तो ये भी नोट कर लीजिएगा, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन, खारवेला किंग, कलिंग का राजा था। ठीक है, यानी कि यही आपको इंस्क्रिप्शन कहां मिलेगा, नियर उदयगिरी देखने को मिलेगा, उदयगिरी। और ऑफ कोर्स दिस इज इन ओडिशा। तो ये भी बात कर रहे हैं किसकी, संगम डायनेस्टीज की, ये भी बात करते हैं संगम डायनेस्टीज की। पर ध्यान रखना दोस्तों कि ये जो हमने सोर्सेस देखे यहाँ पर, चाहे अशोका का रॉक एडिक्ट 2 और 3 हो, चाहे यहाँ पर ये जो ग्रीक राइटर्स हो, चाहे यहाँ पर ये हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन हो, ये तीनों ही सोर्सेस सिर्फ इन डायनेस्टीज के नाम के बारे में बताते हैं या इन डायनेस्टीज का जिक्र करते हैं। लेकिन इन डायनेस्टीज में क्या चल रहा था, इनके डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, कैसी सोसाइटी थी, कैसी पॉलिटी थी, कैसा रिलीजन था, ये सब हमको यहाँ पर नहीं मिलता है। तो ये सब बातें हमें कैसे पता चलेंगी, ऑल दीज थिंग्स वी विल कम टू नो थ्रू द संगम लिटरेचर। हमको ये सारी बातें कैसे पता चलेंगी, संगम लिटरेचर के थ्रू पता चलेगी। ठीक है, तो प्लीज राइट कि जो हमको यहां पर इंफॉर्मेशन मिल रही है वो कैसे मिल रही है, संगम लिटरेचर के थ्रू मिल रही है। अब बात यह है कि सर संगम लिटरेचर ये कब हुआ, कब लिखा गया, कहां लिखा गया, कैसे लिखा गया। तो देखो इसको कहीं ना कहीं आप देखोगे तो कंपोज करना शुरू कर दिया गया था। इट वॉज कंपोज इन दिस पीरियड ऑफ लाइक 300 BC से लेकर ये कहीं ना कहीं आप देखोगे कि 300 या 600 300 AD के आसपास इनको कंपोज किया गया था। लेकिन आप देखोगे कि इसको फाइनली कंपाइल कब किया गया है ना, इसको कंपाइल किया जाता है अराउंड जाके 600 AD के आसपास, 600 AD के आसपास कंपाइल किया गया। तो जो भी लिटरेचर यहां पर बने उसको हम संगम लिटरेचर कहते हैं, और संगम लिटरेचर से हमको इनकी इंफॉर्मेशन मिलती है। अब बात यह है कि संगम का नाम क्या होता है, संगम करना, मिलना। तो बेसिकली इट इज असेंबली, इट इज एन असेंबली ऑफ तमिल पोएट्स, है ना। तो तमिल पोएट्स का यहां पर क्या हुआ, असेंबली हुआ, और इसको यहां पर हम लोग बोलते हैं मुछंगम्स। इट इज रिफर्ड टू एज द मुछंगम्स। ठीक है, तो मुछंगम क्या मतलब हो गया, इट इज एन असेंबली ऑफ तमिल पोएट्स। ये वर्ड आपको तमिल में देखने को मिलेगा। तो ऐसे ही यहां पर क्या हुआ कि जितने भी यहां पर तमिल के पोएट्स थे, लिटरेचर के जो यहां पर जो महानायक थे, वो सारे यहां पर इकट्ठा हुए और फिर उन्होंने संगम के लिटरेचर को लिखना शुरू किया कि ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। ये जो मुछंगम्स, ये जो आपकी असेंबलीज हुई, इस असेंबलीज को हम लोग मुछंगम्स कहते हैं। और इस तरह की दोस्तों 3 मुछंगम्स हुई थी। प्लीज इसको नोट कर लीजिएगा। सो यू विल फाइंड कि इस तरह की आप देखोगे 3 मुछंगम्स होती हैं। यू विल फाइंड इस तरह की 3 मुछंगम्स आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो फर्स्ट मुछंगम, फर्स्ट मैं ऐसे लिख देता हूं, फर्स्ट कैसे इसको मैं लिख दूं, चलिए लिखिएगा, फर्स्ट मुछंगम, फिर लिखिएगा सेकंड मुछंगम, और फिर उसके बाद थर्ड मुछंगम। तो यहां 3 मुछंगम जो है यहां पर हमने देखा कि ये बन के आती हैं। अब इंपॉर्टेंटली ध्यान रखिएगा कि तीनों मुछंगम जो होती हैं, तीनों फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये पांड्यास के रॉयल पैट्रोनेज में हुई थी। यानी कि पांड्यास ने इसके लिए खर्चा, पैसा रुपया उड़ाया था, ठीक है, खर्च किया था। तो बेसिकली ये तीनों ही मुछंगम्स आप देखोगे, सो दे हैपन, ऑल 3 मुछंगम्स लिखिएगा, ऑल आप लिख लीजिएगा, ऑल 3 मुछंगम्स कब हो रही है, अंडर द रॉयल पैट्रोनेज, under the royal patronage of पांड्यन किंग्स, पांड्यन किंग्स। तो पांड्यन किंग्स के यहां पर पैट्रोनेज में हमको देखने को मिलता है कि ये 3 मुछंगम्स होती हैं। ठीक है, लेकिन हमें पहले और दूसरे जब ये आपकी मुछंगम्स हुई तो हमको नहीं पता है कि उस वक्त कौन राजा था। लेकिन जब थर्ड मुछंगम हुआ तो हमको पता है कि उस वक्त जो पांड्यन किंग था, उस वक्त जो पांड्यन किंग था उसका नाम था मुदती रुमन। प्लीज नोट करिएगा, पांड्यन किंग क्या नाम है उसका, मुदती, मुदती रुमन। पॉइंट इज क्लियर। अब देखते हैं कि इन पर्टिकुलर जो मुछंगम्स हुई या असेंबलीज हुई उनमें क्या क्या निकल के आया। आइए जरा उसको यहां पर एक बार देखते हैं। देखिए सबसे पहली चीज जो आपको यहां नोट करनी है एग्जाम पर्सपेक्टिव से कि साहब इस पर्टिकुलर मुछंगम कहां पर हुई। पहली वाली जो मुछंगम है, जस्ट अ मिनट गाइस,
ऑलराइट, सो ये जो पहली मुचंगम हुई है ये कहां हुई? मदुराई में हुई थी। कहां हुई है? मदुराई में हुई। सेकंड मुचंगम कहां पर हुई? कपाडपुरम में हुई। कहां हुई? कपाडपुरम में हुई। जो थर्ड मुचंगम हुई वो भी कहां हुई? वो भी अगेन मदुरई में हुई थी। ये भी जो है मदुरई में हुई। तो हमको ये तीन चीज पता चल जाती है कि अच्छा पहली मुचंगम, सेकंड मुचंगम और थर्ड मुचंगम कहां कहां हुई। यानी कि इट्स लाइक अ असेंबली ऑफ तमिल पोएट्स। यहां पर भी असेंबली ऑफ तमिल पोएट्स थी, यहां पर भी तमिल पोएट इकट्ठा हुए, यहां पर भी तमिल पोएट इकट्ठा हुए। किस लिए? ताकि संगम लिटरेचर को लिखा जाए। ठीक है, तो 300 बीसी से लेकर 300 एडी के पीरियड में जो लिटरेचर लिखा गया उसको संगम लिटरेचर कहते हैं, और इसीलिए इस हम लोग पीरियड को संगम एज भी कहा जाता है। बात समझ में आ गया? अब ये जो पहली यहां पर मुचंगम हुआ, कहा जाता है कि इस मुचंगम में आप देखोगे तो गॉड्स एंड सेजेस इन्होंने इसको अटेंड किया था। ठीक है, गॉड्स एंड सेजेस अटेंड करते हैं इस पर्टिकुलर आपके मुचंगम्स को। ठीक है, बात यह है कि गॉड्स एंड सेजेस ने अटेंड किया, लेकिन इस पर्टिकुलर मुचंगम से कोई भी टेक्स्ट सर्वाइव नहीं किया है। यानी कि जो कुछ भी इस मुचंगम में लिखा गया होगा वो आज की डेट में सर्वाइव नहीं करता है। ठीक है, तो गॉड्स एंड सेजेस ने इसको क्या किया? इसको अटेंड किया था, इसको अटेंड किया था। ठीक बात है। दूसरी बात यहां पर गॉड्स एंड सेजेस, दूसरी बात नो टेक्स्ट सर्वाइव, नो टेक्स्ट सर्वाइव, कोई टेक्स्ट इसका सर्वाइव नहीं करता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट यहां पर देखिएगा, यहां पर भी आप देखोगे कि गॉड्स एंड सेजेस उसको अटेंड करते हैं, लेकिन ओनली टेक्स्ट विच सर्वाइव हियर इज, प्लीज लिखिएगा, तोल्काप्पियम, तोल्काप्पियम, and this was the text which is written by तोल्काप्पियार। तोल्काप्पियार, आपको हो सकता है कि जबान पे आज लौंग इलायची रखना पड़ जाए, काली मिर्च रखनी पड़ जाए, गोल मिर्च रखनी पड़ जाए, ऐसे थोड़े थोड़े नाम आएंगे, बट ठीक है, प्लीज उसको आप लोग याद करिएगा। तो ये तोल्काप्पियम जो है वो अर्लीस्ट तमिल ग्रामर है ना, इट्स अ अर्लीस्ट तमिल ग्रामर। ध्यान रखिएगा थोड़ा सा कि ये आपका अर्लीस्ट तमिल ग्रामर हमको जो है यहां पर मिलेगी। अब बात यह है कि क्या ये सिर्फ ग्रामर के बारे में बताती है संगम लिटरेचर के? नहीं, इसमें आपको तोल्काप्पियम सॉरी, यहां पर आपको और भी चीजें मिलेंगी, लाइक उस वक्त की सोसाइटी के बारे में हमको जानकारी मिल रही होगी। तो ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सोर्सेज हो जाता है जो हमको संगम के पीरियड के बारे में बता रहा होगा। ठीक है, सिमिलरली आप देखोगे कि यहां पर लार्ज नंबर ऑफ पोइट्स, अच्छा इसमें यहां पर गॉड्स एंड सेजेस की जगह प्लीज करेक्टेड, यहां पर अगेन यहां पर क्या हुआ, लार्ज नंबर ऑफ पोएट्स आते हैं, लार्ज नंबर ऑफ पोएट्स यहां पर आए, और यहां पर गॉड्स एंड सेजेस अटेंड करते हैं। यहां लार्ज नंबर ऑफ पोएट्स क्या कर रहे हैं? अटेंड कर रहे हैं। सिमिलरली इस जगह पे थर्ड मुचंगम में भी, यहां पर भी लार्ज नंबर ऑफ पोएट्स हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, और वो इसको अटेंड करते हैं, और यहां पर हमें कई सारे टेक्स्ट हैं जो अभी हमारे सर्वाइव करते हैं, और वो काफी इंपॉर्टेंट लाइट थ्रो करते हैं ऑन द संगम एज। जैसे कि कौन कौन से यहां पर आपके टेक्स्ट हैं, प्लीज नोट करिएगा। एटू टोगई, क्या नाम बताया, क्या हो गया? एटू टोगई। ठीक है, पट्टू पट्टू, प्लीज लिखिएगा, एटू टोगई, पट्टू पट्टू, पट्टू पट्टू। फिर लिखिएगा पतिनेन केल किनक्कू, पतिनेन केल किनक्कू। फिर लिखिएगा सिलापति गरम, सिलापति, सिलापति करम, एंड मनी मेघलई, मनी मेघलई। कहीं कहीं ये सिलापति गरम मिलेगा, जी मिलेगा, कहीं कहीं सिलापति गरम। ठीक है, तो ये आपके यहां पर टेक्स्ट है, तो उसको प्लीज याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। एटू टोगई, पट्टू पट्टू, पतिनेल केन किनक्कू, सिलापति गरम और मनी मेघलई। ठीक है, ये आपके टेक्स्ट है। अब इन टेक्स्ट के अंदर बहुत सारे क्या है, ग्रंथ हुआ करते थे। जैसे आप देखोगे तो एटू टोगई के अंदर 8 ग्रंथ थे। जैसे आप देखोगे पट्टू पट्टू के अंदर यू विल फाइंड देयर आर 10 इडल्स, प्रोजेस, ग्रंथ टाइप के वो होते हैं, यानी कि इसकी भी 10 किताबें अंदर और हैं। जैसे आप देखोगे कि पतिनेल केन किनक्कू के अंदर है ना, सिमिलरली यू विल फाइंड कि यहां पर भी और ऐसे सोर्सेज मिल जाएंगे, तो अभी हम उसको देखेंगे यहां पर, बट ये प्लीज यहां पर ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट सोर्सेज में आ जाता है। क्लियर है यहां तक की बातें? ठीक है, अब थोड़ा सा यहां पर मैं हल्का सा समय को बचाते हुए प्लीज देखिएगा, ये यहां पर प्लीज रिफर, ये ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है, बहुत सारे नाम हैं, तो अब थोड़ा बताना है आपको, तो मैंने इसको ऑलरेडी देखिए लिखा हुआ है। देखिए एटू टोगई के 8 ग्रंथ हैं। कैसे, क्या क्या नाम है उनका? एन गुरु नुरु, नरिनाई,
अगनुरु, देन पुरानानुरु, कुरुंतुगई, परिपदई, पदिरापत्तु एंड कलितोगई। ठीक है ना, कलितोगई। तो ये आपके यहां पर 8 ग्रंथ है। एन गुरुनुरु, नरिनाई, अगनुरु, पुरानुरु, कुरुंतुगई, परिपदल, पदरापट्टू, कलितोगई। अब यहां पर क्या है कि सारे हमको एज इट इज पूरा रट्टा मार देना क्या? देखो रट्टा तो ऐसा बहुत टफ वर्ड्स होंगे ऑब्वियसली नॉर्थ इंडियंस के हिसाब से, बट यहां पर आपको पहचानना जरूरी है ना, कि ये किसकी यहां पर ग्रंथ हो सकती है। तो या ये पूछ सकता है कि किससे रिलेटेड है ये, तो ये आपको पता होना चाहिए। जैसे इसमें से एक यहाँ इंपॉर्टेंट है जो हमको पता होनी चाहिए, दैट इज पदिरापत्तु, क्योंकि ये ग्रंथ जो है वो हमको चेरास के बारे में वाइटल इंफॉर्मेशन देती है, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। ऐसे ही आप देखेंगे तो पट्टू पट्टू के अंदर भी 10 ग्रंथ आपको देखने को मिलेंगी। जैसे आप देखिएगा थिरुमुरुगरा पदई, देन आप देखोगे पोरू नरारू पदई, देन आप देखोगे सुरू पनारारू पदई, देन आप देखोगे पेरुमा पनारारू पदई, देन आप देखोगे मुल्लई पट्टू, देन आप देखोगे नेदुनाल वादाई, देन आप देखोगे मदुराई कांजी, फिर आप देखोगे कुरिंजी पट्टू, देन पतना पलाई, देन मलाई पड़ू कदम। तो बेसिकली यहां पर 2 इंपॉर्टेंट आपकी ग्रंथ हो जाएंगी। जैसे कि आप देखोगे मदुराई कांजी, ये हमको पांड्यास के बारे में इंफॉर्मेशन देती है, मदुराई से नाम आता है, मदुराई कैपिटल थी उनकी, तो वो इंफॉर्मेशन देती है। पदनाई पलाई ये चोलास के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। तो अगेन क्या हमें सब याद करनी है? देखो अगेन मुश्किल होगा, बट यस थोड़ा पहचानना जरूरी है कि हाँ भाई ये किस पर्टिकुलर, बाकी सब देखो सेम जा रहा है। देखो पोरू, अब ये साम है, बाकी सेम है। पोरू नरारू पदई, देन सिरूपा नरारू पदई, देन पेरूपा नारू पदई। तो कुछ ऐसे आपको थोड़ा आइडिया यहां पर होना चाहिए किसकी किसकी बातें जो है यहां पर हो रही हैं। ठीक है, अब इसके अलावा यू विल फाइंड कि यहां पर मैंने बताया बाकी 3 टेक्स्ट भी, आइए जरा उसको भी देख लेते हैं। तो यहां पर अब आपको मिलेंगे, हेयर यू विल फाइंड कि हमको यहां पर देखिए जो आपको ये जो आपको दिखे ना, यस प्लीज राइट। तो अभी हमने देखा यहां पर क्या, वी सॉ 8 टोक गई, 8 टोक गई एंड पट्टू पट्टू, पट्टू पट्टू। दोस्तों ये टेक्स्ट है ना दोनों, ये वाला और ये वाले टेक्स्ट, ये दोनों ही टेक्स्ट आप देखोगे दे आर योर नरेटिव टेक्स्ट्स। नरेटिव टेक्स्ट है ये। नरेटिव टेक्स्ट का मतलब ये कुछ ना कुछ क्या कर रहे हैं, नरेशन कर रहे हैं। और नरेशन किस चीज का होगा? नरेशन होगा जाहिर सी बात है किसी एक राजा के बारे में, है ना, कोई किंग के बारे में नरेशन होगा, उसकी बहादुरी के चर्चे होंगे। तो जिन लोगों ने इन मुछंगम्स को पैटर्नाइज किया है, या फिर जिन राजा महाराजा ने इन यहाँ पर इस पर्टिकुलर टेक्स्ट के अंदर कंट्रीब्यूट जो भी किया है, तो ऑब्वियस सी बात है कि चेला चोला पांड्यास के रूलर्स की यहाँ पर गाथा को सुनाया जा रहा होगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं, दिस टेक्स्ट इज कॉल्ड एज मेल केल कनक्कू, मेल कनक्कू। ठीक है, ये आपके हो गए नरेटिव टेक्स्ट। और यहां नरेशन किसका होगा भाई? या तो कोई वैलर की कहानी होगी, ब्रेवरी की कहानी होगी, है ना, या फिर किसी के यहां पर क्या लव के चर्चे चल रहे होंगे, है ना, किसी की लव स्टोरी की बात हो रही होगी। तो यहां पर जो वैलर है, वैलर को कहा जाता है पुरम। ठीक है, वैलर इज रिफर्ड टू एज द पुरम, और यहां पर लव इज रिफर्ड टू एज द अहम। ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, देन ये अदर 3 टेक्स्ट जैसे आपको मिला शिलापतिगर्म, प्लीज नोट करिएगा। ठीक है, जैसे आप देखिएगा शिलापतिगर्म, ठीक है, फिर आप देखो आपको मिलेगा मणि मेघलई, ये दोनों आप देखोगे तो ये क्या है? ये एपिक्स है, दे आर द एपिक्स। जैसे नॉर्थ इंडिया में यू विल फाइंड रामायण महाभारत, वैसे ही साउथ इंडिया में यू हैव द शिलापतिगर्म एंड द मणि मेघलई। ऐसे यहां पर हमने एक और बताई आपको, दैट इज पतिनेन केल कनक्कू, पतिनेन केल कनक्कू। पतिनेन केल कनक्कू की बात करेंगे तो यहां पर इसमें कई सारी किताबें ग्रंथें हैं, लेकिन इसमें एक ग्रंथ है जो आपके लिए हमें जाननी जरूरी है। इसमें 18 ग्रंथ है वैसे, लेकिन एक जाननी जरूरी है, दैट इज थिरुकुरल, है ना। इसमें 18 ग्रंथ हैं, लेकिन इसमें से एक है दैट इज थिरुकुरल, एंड दिस इज रिटन बाय थिरुवल्लुवर, इनके द्वारा जो है वो यहां पर लिखी हुई है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यहां पर ये जो 3 टेक्स्ट हैं, समझिएगा, ध्यान रखिएगा कि ये 3 टेक्स्ट
जैसे ये 3 टेक्स्ट नैरेटिव है, वैसे ही ये 2 टेक्स्ट नैरेटिव है, वैसे ये टेक्स्ट डाइडेक्टिव टेक्स्ट कहलाते हैं। इनको डाइडेक्टिव टेक्स्ट कहते हैं। इसमें कोई ना कोई हमको मॉरल बिहेवियर वगैरह जो है वो बताया जा रहा होता है। व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, ये सब हमको इस पर्टिकुलर जगह पता चल रहा होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं केल कनक्कू। ऐसे ये मेल कनक्कू, ये आपका हो जाता है केल कनक्कू। केल कनक्कू ये आपके लिए ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए आपको बता रहा हूं दीज वर्ड्स हैव बीन आस्क्ड इन योर एग्जाम्स। ठीक है, तो लग रहा होगा अरे सर जबान नहीं टूट रही है, आप कैसे बोल रहे हैं। ठीक है, तो बस पता होना चाहिए, बस ये बात समझ लीजिए यहां पर। ठीक है भाई लोग, पॉइंट इज क्लियर। अब यहां पर आइए, हम लोग बात कर लेते हैं सिलापतिगरम और मनी मेघलई की भी, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, है ना। लेट अस कंप्लीट दिस पार्ट ऑफ द स्टोरी ऑल्सो। नाउ द पॉइंट इज कि यहां पर क्या हुआ समझते हैं। देखिएगा, प्लीज राइट सिलापतिगरम एपिक्स। एपिक्स, तो 2 एपिक्स मिल रही है हमको, एक सिला पतिगरम और एक हमको मिल रही है मनी मेघलई। मनी मेघलई, सिलापतिगरम भी हो सकता है, सिलापति जैसा भी आप लिखना चाहें, देख लीजिएगा, दोनों चीजें हमको मिलती हैं ना। सिलापतिगरम और मनी मेघलई मैंने बताया ये एपिक्स हो गई आपकी। ठीक है ना, इसमें व्हाट हैज बीन टोल्ड, यहां पर बताया गया है एक लव स्टोरी है, एक बड़ी ट्रैजिक लव स्टोरी है। किसकी? वो है कोवलम और कन्नगी के बारे में। कोवलम और कन्नगी के बारे में। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, यहां पर क्या होता है कि कन्नगी जो है और कोवलम, इन दोनों को जो है, इन दोनों की शादी हो जाती है। ठीक है, दे बोथ गेट मैरिड, फाइन। और ऑफ कोर्स फिर यहां पर कोवलम जो है, मतलब ऑफ कोर्स यहां पर कोवलम इज द मेल पार्ट एंड कन्नगी इज द फीमेल पार्ट। ठीक है, कन्नगी यहां पर फीमेल है, कोवलम मेल है। अब हुआ क्या, इसको थोड़ा ऐसे लिख लेते हैं, कन्नगी, कन्नगी एंड कोवलम। कोवलम, नाउ कन्नगी, थोड़ा सा मैं इसको ऐसे बना देता हूं ताकि आपको आइडिया रहे, है ना। और इन भाई साहब को थोड़ा सा, मतलब इसको थोड़ा स्ट्रेट कर देता हूं ताकि आपको आइडिया रहे। ठीक है, तो यहां पर क्या है, इन दोनों की लव स्टोरी को बताया गया है कि दोनों जो है कन्नगी और कोवलम, दे यूज्ड टू बेसिकली लिव इन द चोला अंपायर। ठीक है ना, कि ये लोग कहां रह रहे हैं, ये लोग सर अभी चोला अंपायर में रह रहे थे। ठीक है, अब इस चोला अंपायर में जब ये रह रहे हैं तो इनके कोर्ट में, चोला कोर्ट में एक नर्तकी होती है जिनका नाम होता है माधवी। इनका नाम होता है माधवी। ठीक है, तो माधवी भी थोड़ा सा बना देता हूं। अब यहाँ कोवलम जो है वो माधवी से थोड़ा अट्रैक्ट हो जाते हैं, है ना, थोड़ा उनको माधवी से अट्रैक्शन हो जाता है। तो कोवलम जो है वो अपनी यहाँ पर जो कन्नगी है उसको छोड़ देता है और वो चला जाता है माधवी के पास। माधवी से यहाँ पर जो है इनकी शादी वगैरह जो भी है, एंड देन हियर इसके साथ यहाँ पर उसको एक लड़की भी पैदा हुई, अ गर्ल वाज बोर्न एंड हर नेम वाज, ये एक मतलब इसका गर्ल चाइल्ड बॉर्न हुआ। ठीक है, तो ये चाइल्ड, दिस इज द चाइल्ड। ठीक है, दिस इज द गर्ल चाइल्ड। ठीक है, ये गर्ल चाइल्ड जो है ये यहाँ पर पैदा हुई माधवी की। तो बेसिकली जब कोवलम यहाँ चला गए, माधवी के पास आ गए, ठीक है, ये कोवलम माधवी के पास आ गए, तो फिर कन्नगी जो है ऑफ कोर्स बड़ा रो रो के परेशान कि भाई ये क्या हुआ मेरे साथ। लेकिन बाद में कोवलम को रियलाइज हुआ कि मैंने कन्नगी के साथ गलत किया, है ना, और फिर उसके बाद माधवी को छोड़ के वापस वो इसके पास आ गया। कन्नगी ने उसको माफ कर दिया और कन्नगी उसके साथ फिर से रहने लग गई। यहाँ पर माधवी इस चीज को लेकर परेशान हो गई, माधवी परेशान हो गई कि भाई वो आदमी आया इस तरह से और मेरी बेटी भी है और वो छोड़ के चला गया है। तो यहाँ पर अब ये लोग जो है, जो पहले चोला अंपायर में रह रहे थे, जब कोवलम वापस आ गया तो कन्नगी ने डिसाइड किया कि हम लोग अब चोला अंपायर में नहीं रहेंगे, एंड दे डिसाइडेड टू मूव, और वो चले जाते हैं कहां पर, दे मूव टू द पांड्यन किंगडम। ठीक है, और ये जाके रहने लगते हैं पांड्यन किंगडम में। अब ये पांड्यन किंगडम में जाके रह रहे हैं, और पांड्यन किंगडम में जब रहते हैं तो अब ये लोग वहां पर नए नए थे, तो इनके पास कोई बिजनेस नहीं है, कोई पैसा कमाने का जरिया नहीं है। तो कन्नगी ने कहा कि ऐसा है, ये मेरे पास मेरी ज्वेलरी बची है, ये ज्वेलरी ले जाओ और इसको बेच के पैसा ले लो और अपना बिजनेस स्टार्ट करो। ठीक है, ये बात यहाँ पर जो है कन्नगी ने बोला। अब जब ये यहाँ पर कोवलम जब वो जेवर लेके जा रहा होता है, तो चांस की बात है कि उस दिन जो है वो जो उस पर्टिकुलर पांड्यन किंगडम का राजा था, जिसका नाम क्या होता है, जिसका नाम है, नोट करिएगा, आर्यपदाई केदांता नेदुचलम। किंग का नाम क्या है, आर्यपदाई, आर्यपदाई केदांता नेदुचेलियम, नेदुचेलियम।
नाउ ही इज बेसिकली द किंग ऑफ द पांड्यन किंगडम। और इसकी जो क्वीन होती है, इस राजा की जो क्वीन होती है, उसकी भी उस दिन ज्वेलरी खो जाती है और उसकी ज्वेलरी की ढूंढैया मच रही होती है, कहां गई कहां गई कहां गई। अब कोवलम भी जो है वो यहाँ पर इस पर्टिकुलर ज्वेलरी को लेकर निकला था और चांस की बात है कि ज्वेलरी ऑलमोस्ट सेम थी यहाँ पर। तो कोवलम को पकड़ लिया गया और राजा के पास पेश किया गया कि तुमने जो है यहाँ पर रानी की जो है वो जेवर को जो है चुराया है। और इस प्रकार से फिर वहां कोवलम को मृत्यु दंड दे दिया गया। और मृत्यु दंड जब दिया गया और ये बात पता चली कन्नगी को, तो कन्नगी बहुत परेशान हो गई एंड ऑब्वियसली फिर वो पहुंचती है राजा के पास। राजा को बोलती है कि तुमने मेरे पति के साथ ऐसा किया है, तुमने मेरे साथ ऐसा किया है, और वो शराब दे देती है राजा को। जब राजा को शराब देती है, जस्ट अ मिनट, ऑलराइट, तो यस तो यहाँ पर पांड्यन किंग के पास जो है वो कन्नगी पहुंचती है और उसको श्राप दे देती है कि तुमने मेरे हस्बैंड के साथ ऐसा किया है, इसलिए ये शराब दिया। और शराब देने की वजह से उस राजा की डेथ हो गई और राजा की डेथ के बाद मदुराई भी जो है वो आग में जल के राख हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से आप देखोगे कि बिकॉज ऑफ द शराब, ठीक है, ये शराब दिया गया बाय कन्नगी। कन्नगी शराब दे देती है और कन्नगी की शराब की वजह से किंग जो होता है, किंग की डेथ हो जाती है। ठीक है, और जो मदुराई थी, मदुराई भी बर्न हो जाती है, ऐसा कहा गया। देखो भैया आपका एपिक है। ठीक है, इसके बाद कन्नगी जो है वहां से निकल जाती है। ऑफ कोर्स कन्नगी वहां क्यों रहेगी, और वो पहुंचती है कहां पर। अब देखो ये क्या हो गया, ये हो गया चोला, ये हो गया पांड्या, एक ही बचा है। वो पहुंचती है चेरा किंगडम में, वो पहुंचती है चेरा के किंगडम में। जब वो चेरा किंगडम में पहुंची तो वहां पर वो एक पहाड़ पर जाके, मतलब एक तरह के साध्वी का जीवन जो है वो व्यतीत करती है। एक साध्वी हो जाती है वो वहां पर जीवन व्यतीत करती है और इस तरह से फिर वो उसकी डेथ हो जाती है। जब चेरा किंगडम के राजा को पता चलता है, जिसका नाम था चेरन सेंगोटुवन, चेरन सेंगोटुवन, जब इसको पता चलता है कि अरे ऐसा कुछ था, यहाँ पर कन्नगी इतना ज्यादा प्यार करती थी अपने हस्बैंड के लिए, इस तरह से उसके लिए उतना उसको लव था, तो यहाँ पर चेरा किंग जो होता है, चेरन सेंगोटुवन बेसिकली, चेरन सेंगोटुवन स्टार्ट्स द पत्नी कल्ट, उसकी वर्शिप शुरू कर दी गई। कन्नगी की वर्शिप शुरू हो गई कि देखो वाइफ को ऐसा होना चाहिए, एग्जाम्पल जो है सेट किया उसने। तो पत्नी कल्ट की यहाँ पर जो है शुरुआत होती है। ठीक है, तो ये जो कहानी बताई गई है, इस सब चीजों से पूरा प्रेरित होकर चेरन सेंगोटुवन के भाई थे। ठीक है, उनके भाई का नाम है, उनके भाई थे यहाँ पर इलांगो अदिगल, जिन्होंने ये एपिक शिलापतिगरम को लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर चेरन सेंगोटुवन के भाई इलांगो अदिगल ने ये जो आप देख रहे हो उसको लिखा हुआ है। ठीक है, और यहां पर मनी मेघलई क्या था, मनी मेघलई बेसिकली ये जो लड़की पैदा हुई थी माधवी की, इसी का नाम, बेटी का नाम था मनी मेघलई। और इस एपिक के अंदर मनी मेघलई के स्ट्रगल्स को दर्शाया गया। इसको लिखा हुआ है सित्ता साई, प्लीज नोट करेगा, इसको लिखा है सित्तालाई सत्तनार। ये यहां पर चीजें आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। आई होप ये कहानी जो है वो आप लोगों को समझ में आ गई। अब इसके बाद दोस्तों ये हमारा तो टेक्स्ट को लेकर था, मैं आपको और भी चीजें दिखाऊंगा, बट नाउ वी गो ऑन टू सम, एक बार पॉलिटिकल हिस्ट्री देख लेते हैं चोला, चेरास और पांड्यास की। ठीक है, चलिए, ऑलराइट। सो अब हम यहां से अपनी कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे और हमारे पास और भी बहुत सारी चीजें हैं जानने के लिए। चलिए गो थ्रू करते हैं। थोड़ा मैं पॉलिटिकल हिस्ट्री की तरफ जाता हूं कि क्या क्या पॉलिटिकल हिस्ट्री थी। एक एक करके हम लोग चेरास को समझेंगे और फिर उसके बाद चोलास को, पांड्यास को समझेंगे। तो यहाँ पर जो स्लाइड पीछे लिखी है उसको थोड़ा मुझे फॉलो करिएगा कि मैं आपको क्या बता रहा हूँ, आपके लिए समझना बहुत आसान हो जाएगा। देखिए बहुत सारे फैक्ट्स हैं यहाँ पर, तो उसको जानेगा। बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आप लोगों को कि चोला, चेरा, पांड्यास थे। ठीक बात है, इनके लिटरेचर के बारे में समझ में आ गया, कौन कौन से इनके लिटरेचर्स हैं जो इस पीरियड के बारे में हमको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वगैरह वगैरह। ठीक है सर, अब इसके अलावा बात करते हैं इनकी पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम चेरास की बात करेंगे, तो ये चेरास कौन से एरिया में रह रहे हैं, जहां पर केरला वाला एरिया है वहां पर रह रहे हैं। और इसकी कैपिटल क्या थी, इनकी कैपिटल थी इनकी वांजी। ठीक है ना, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, करुवरूर भी बोल रहे हैं, करुवरूर भी बोल रहे हैं। ये एक बेसिक फैक्ट समझ में आ गया। हाँ, अब बेसिकली जो चेरास है इनके बारे में हमको जो इन्फॉर्मेशन मिलती है अर्लीस्ट, वो हमको मिलती है पुगलूर इंस्क्रिप्शन से। ध्यान रखिएगा इसका नाम, उसका नाम है पुगलूर इंस्क्रिप्शन, जो कि पुगलूर में 1st सेंचुरी एडी को ये बिलोंग करता है। और ये इंस्क्रिप्शन हमको बताता है चेरास के 2 इंपॉर्टेंट पोर्ट्स के नाम, उसका जिक्र करता है पुगलूर इंस्क्रिप्शन की। यहां से आप देखोगे जो ट्रेड वगैरह हो रहा है, और नाम है, एक है यहाँ पर मुजीरिस,
मुजीरिस और दूसरा नाम है यहाँ पर टोंडी। तो यहाँ पर ये दो पोर्ट्स के नाम है जिनके साथ बताया जा रहा है कि पुगलूर इंस्क्रिप्शन में कि चेरास जो है उनका ट्रेड रोमन्स के साथ हो रहा है। सो दे आर डूइंग ट्रेड विद द रोमन्स, ठीक है। साथ ही साथ ये जो पुगलूर इंस्क्रिप्शन है यहाँ पर ये चेरा के जो तीन रूलर, तीन जनरेशन ऑफ किंग्स थे उनके बारे में बताता है। 3 जनरेशन ऑफ चेरा किंग्स के बारे में भी हमको इंफॉर्मेशन पता चलती है। तो देखिए स्टार्टिंग में मैंने बताया था आपको अशोका, फिर उसके बाद फिर मैंने बताया था अशोका के रॉक एडिक्ट्स, फिर मैंने आपको बताया था कि हमें जो है वो हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन से पता चलता है, हमको जो है स्ट्रैटो, प्लिनी के सोर्सेस के थ्रू पता चलता है, बट वो सिर्फ नाम लेते हैं। डिटेल इंफॉर्मेशन कैसे पता चलती है? संगम लिटरेचर से और साथ ही साथ इस तरह के इंस्क्रिप्शंस के थ्रू। तो जैसे पुगलूर इंस्क्रिप्शन हमको चेरा के 3 जनरेशन ऑफ किंग्स के बारे में बताता है। तो एक आपको देखिए यहां पर मिलेंगे, यू विल फाइंड कि हियर वन नेम इज पेरून सोरू उद्यम चेरलथन। ये नाम है ना, इसलिए मैंने इसको लिख दिया पहले से ताकि इसको ना लिखने में टाइम खराब हो। तो यहाँ पर एक जो यहाँ पर किंग है वो है पेरून सोरूच उदयन चेरलथन। फिर एक होगा यहाँ पर इमाया वरबन नेदुन। फिर यहाँ पर एक हो गए चेरन सिंगुट्टुवन। तो अभी हमने यहाँ पर देखा कि किस प्रकार से यहाँ पर ये किंग्स, अच्छा इन किंग्स से पहले आप इस एरो को फॉलो करिए। तो यहाँ पर 3 जनरेशन ऑफ किंग्स की बात करिए। तो एक जनरेशन ऑफ किंग्स ये हो गए, क्या नाम है उनका? देखिए को अतानलेल, एक हो गया पेरुन काटनको, एक हो गया काटनको इलांको। बट ये जो यहाँ पर चेराज है ये बहुत फेमस चेराज नहीं थे, दे वर नॉट द फेमस किंग्स, राइट। ये फेमस चेराज नहीं थे। जो फेमस चेराज है वो कौन कौन से हैं? एक है पेरुन सोरू उदयम चेरलथन, फिर एक है इमाया वरबन नेदुम, देन एक हो गया चेरन सेंगोट्टुवन। ये चेरन सेंगोट्टुवन वही है जिन्होंने पत्नी कल्ट की शुरुआत करी थी, याद करिए मैं आपको बता रहा था, है ना। 2nd सेंचुरी में थे और ये पत्नी कल्ट की इन्होंने शुरुआत करी थी। और इनको जो है चेरन सेंगोट्टुवन को गुड चेरा भी कहा जाता है या इनको रेड चेरा भी कहा जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि चेरन सेंगोट्टुवन ने यहाँ पर हिमालयन एक्सपीडिशन किया था। हिमालयन एक्सपीडिशन का मतलब यह है कि वो हिमालयास पे गए थे, यानी कि नॉर्थ की तरफ गए थे। और नॉर्थ की तरफ जब गए थे तो वहां पर उन्होंने डिफीट किया था किंग्स ऑफ मोनार्क या किंग्स ऑफ मोनार्क ऑफ नॉर्थ इंडिया को। इसलिए कहा गया कि इनका ये एक्सपीडिशन जब हुआ, ये नॉर्थ की तरफ एक्सपीडिशन करने गए, हिमालयन एक्सपीडिशन का मतलब नॉर्थ पे एक्सपीडिशन करने गए, तो वहां पर उन्होंने वहां के राजाओं को, मोनार्क को हरा दिया था, राइट, डिफीट किया। और वहां से वहीं से उस एक्सपीडिशन से वो पत्थर लेके आए थे जिससे उन्होंने पत्नी कल्ट टेंपल्स को बनाना शुरू किया। तो जो पत्थर थे वो हिमालयन एक्सपीडिशन से लेके आए थे जिससे उन्होंने पत्नी कल्ट की शुरुआत करी थी। जो मंदिर बने थे, राइट, जो यहाँ पर पत्नी कल्ट टेंपल्स बने वो उसी पत्थर से बने थे। तो ये आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो चेरन सेंगोट्टुवन को लेकर हो गई। तो ध्यान रखिएगा चेराज इनकी कैपिटल वांजी थी जिसको हम लोग करूर भी कहते हैं। और इनके बारे में इंफॉर्मेशन हमको यहाँ पर इंफॉर्मेशन हमको जो है पुगलूर इंस्क्रिप्शन से मिलती है, ठीक है। यहाँ पर पोर्ट्स के बारे में पता चलता है और हमको चेरा किंग्स के बारे में पता चल रहा है कि कौन कौन चेरा किंग्स यहाँ पर था, ठीक है। ये हमारे थोड़े इनफेमस चेराज हैं और ये हमारे फेमस चेराज हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देन वी हैव द चोलास। अब देखिए चोलास जो है ये रूल कर रहे हैं 2 नदियों के बीच, एक है यहां पर आपका विलार और दूसरा है पेनार। तो विलार नदी और पेनार नदी के बीच में आपको चोलास देखने को मिलेंगे। आपने मैप पे देखा है कि चोलास कहां पर थे, ठीक है। आज का मॉडर्न डे आंध्र प्रदेश वाला एरिया जो है वहां पर चोलास गवर्न कर रहे थे। इनकी कैपिटल है उरायूर, ठीक है। और ये उरायूर जो है इसको हम लोग इलारा भी कह रहे हैं, सॉरी इसकी कैपिटल इरायूर है। अब यहाँ इनके 2 राजा हैं, एक यहाँ पर हो गए इलारा और दूसरा हो गए कराईकल, ध्यान रखिएगा। तो जब यहाँ पर कैपिटल उरायूर थी तो क्या राजा कौन है? इलारा। और जब कैपिटल यहाँ पर पुहार हो गई, ठीक है, जिसको कावेरी पट्टनम भी कहा गया, तो कैपिटल तो क्या राजा कौन है? कराईकल। ये 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट ध्यान रखिएगा। चोलास के ये 2 इंपॉर्टेंट रूलर्स के नाम इलारा और दूसरा कराईकल, ठीक है ना। ये बात इंपॉर्टेंट है ना। इसमें यहां पर आप देखोगे कैपिटल उरायूर है, सो पुहार एक इंपॉर्टेंट जो है यहां पर एक पोर्ट हो गया, एक तरह का पोर्ट टाउन हो गया, रॉयल रेजिडेंस था, ये एक पोर्ट टाउन था ये चोलास का, ठीक है। जब इलारा थे, रूलर यहाँ पर इलारा था, तो आप देखोगे कि पुहार इज एन इंपॉर्टेंट पोर्ट टाउन। और जब हम बात करेंगे कि जब कैपिटल यहाँ पर पुहार को बनाया गया, यानी कि जब कराईकल वाज अ रूलर, तो इंपॉर्टेंट बात यहाँ ध्यान रखिएगा कि इस वक्त के पीरियड में कॉटन ट्रेड जो है वो चोलास कर रहे हैं, मतलब ऑफकोर्स चोलास कर रहे हैं। बट 2 इंपॉर्टेंट बात कि जब इलारा यहाँ पर रूलर है तो 50 साल तक ये इलारा जो है वो श्रीलंका पे कैप्चर करते हैं, 50 ईयर्स तक श्रीलंका पे रूल करते हैं इलारा। और जब कराईकल आते हैं तो कराईकल ने यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी भी कराई, जैसे कि 160 किलोमीटर का एम्बैंकमेंट बना दिया था, 160 किलोमीटर का एम्बैंकमेंट बनवाया था, राइट। और आप देखोगे कि इस प्रकार से मतलब एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था जो यहाँ पर कराईकल ने यहाँ पर प्ले किया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऐसे 1200 वर्कर्स को वहां से श्रीलंका से भी लेके आ गए थे, इस तरह की चीजें जो है यहाँ पर होती है। तो ये आपका चोलास के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन है। अब बात करते हैं चोलास के एक्सपेंशन की। तो यहाँ पर आप देखिए 2 बैटल्स की बात होगी कराईकल के रूल में। तो इलारा के टाइम पे 50 साल तक रूल किया था श्रीलंका के ऊपर, ठीक बात है। लेकिन जब कराईकल का रूल आया तो एक्सपेंशन हुआ चोलास के अंदर, और चोलास में एक्सपेंशन हुआ तो कराईकल ने 2 लड़ाइयाँ लड़ी। एक थी बैटल ऑफ वेनी और दूसरी थी बैटल ऑफ वाही पाराली, ठीक है। तो ये नाम ध्यान रखिएगा, वाही परंदलई
वाही परंदलई। तो 2 बैटल्स यहाँ पर हो गई। तो कराईकल की 2 बैटल्स, एक हो गई बैटल ऑफ वेन्नी, दूसरी हो गई बैटल ऑफ वाही परंदलई। बैटल ऑफ वेन्नी के अंदर आप देखोगे तो एक तरफ कराईकल थे और वर्सेस यू विल फाइंड कि वहां पर चेरा के रूलर भी हैं, यू विल फाइंड कि वहां पांड्या के रूलर पांड्यास भी हैं, और यू विल फाइंड कि 9 माइनर रूलर्स भी हैं। यानी कि एक जॉइंट कॉन्फेडरेसी है पांड्यास की, चेरास की और 9 लोकल चीफ रूलर्स की। और इन सब को मिल सारे लोग जो थे 11 के 11 जो है, ये कराईकल जो है इनको हरा देता है। इतना ज्यादा यहाँ पर बुरी हार थी। तो ऐसा यहाँ पर कहा भी जाता है कि भाई ये यहाँ पर जो चेरा किंग थे, है ना, वो अब सुसाइड कमिट कर लेते हैं कि भाई ऐसी कैसे हार हो गई है मेरी। ठीक है, तो बैटल ऑफ वेनी यहाँ पर कराईकल ने जीत लिया, और फिर उसके बाद बैटल ऑफ वाही वाही परंदलई, इसको भी कराईकल ने जीत लिया। यहाँ पर जो बाकी 9 मेजर माइनर रूलर्स थे उनको यहाँ पर हरा दिया कराईकल ने। तो कराईकल ने एक तरह से ये 2 लड़ाइयां लड़ी, और दोनों लड़ाइयां लड़ने के बाद उसने साउथ इंडिया के ऊपर अपना पूरा कब्जा जमा लिया था। यानी कि एक वक्त ऐसा आया, मैं थोड़ा आपको यहां समझा रहा हूं, एक वक्त ऐसा आया, ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको यहां वाला, ये वाला जो एरिया है, ये इस पूरे एरिया पे यू विल फाइंड कि इस पूरे एरिया पे चोलास ने अपना कब्जा जमा लिया था, कराईकल ने अपना कब्जा जमा लिया था, ऐसा समझिए आप। तो कराईकल ने इस पूरे एरिया पे अपना कंट्रोल स्थापित करके अपने आप को क्या किया, ही एस्टैब्लिशेस हिमसेल्फ एज अ लॉर्ड ऑफ द तमिल रीजन। उसने अपने आप को लॉर्ड ऑफ द तमिल रीजन के रूप में स्थापित कर दिया। इस तरह से उसने यहाँ पर ये कहानी, मतलब इस तरह से पूरी कहानी को अंजाम दिया था, इन दोनों बैटल्स को यहाँ पर जीतकर। ठीक है, आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब पांड्यास की बात करेंगे तो पांड्यास का जो किंगडम है वो पर्ल्स के लिए जाना जाता था, पर्ल्स के लिए बड़ा फेमस था यहाँ पर ये, है ना। मेगास्थनीज हमको इस बात के अकाउंट देते हैं कि पर्ल्स के लिए किंगडम जाना गया है ना। यहाँ पर इनकी यहाँ पर इनका देखिए कैप्टन मदुराई है, और इनसे रिलेटेड यहाँ पर जो टेक्स्ट था वो था मदुराई कांजी, याद आ रहा है, ये ग्रंथ था एक पट्टू पट्टू का, और यही जो है इनको इन्फॉर्मेशन दे रहा है। और इस मदुराई कांजी को लिखा है यहाँ पर मानगुड़ी मारू थनार ने। ठीक है, ये भी एक फैक्ट है, आपसे पूछ सकता है ना। यहाँ पर कई सारे ऐसे रूलर्स हैं जो आपको पांड्या रूलर देख रहे हैं, जैसे आप देखोगे नेदियोन, फिर आप देखोगे पाल्या गसलाई, पेरावलोधी, देन मुदती रोमन, ये इंपॉर्टेंट है। मुदती रोमन वही रूलर है, याद करिए, जो आपकी मुशंगम हुई थी, जो थर्ड मुशंगम हुई थी, उस थर्ड मुशंगम में जो रूलर था वो था मुदती रोमन, पांड्यन रूलर। ठीक है, फिर उसके बाद आर्यापदाई केदांथा नेदुचलम, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है कि आर्यापदाई केदांथा नेदुचलम ये वही राजा है जब कन्नगी जिसको शराब दे देती है और फिर राजा की डेथ हो जाती है, राइट, हमने ये भी यहाँ पर देखा था। देन उसके बाद तलैया लंगनाथा चेरुवरम नेदुचलम, ये भी यहाँ पर एक रूलर होगा। एंड देन उगिरा पेरुवला नदी। तो यहाँ पर ये आपके जो रूलर्स होगा, ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट यहाँ पर यही कि ये जो आप देख रहे हो, ये रूलर का नाम है तलैया गनाथू चेरुवेरा नेदुचलम। ये रूलर है, ये लड़ाई लड़ते हैं बैटल ऑफ तलैया लंगम की। इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं बैटल ऑफ तलैया लंगनम। तंजौर के पास ये लड़ाई होती है, इसमें एक तरफ 5 माइनर जो है रूलर्स होते हैं। ठीक है, और इधर आप देखोगे एक तरफ यहाँ पर जो है टुक द टाइटल, हियर ही टुक द, बेसिकली जो रूलर होता है ये वाला तलैया लंगनातु, तो ये ही टुक द टाइटल ऑफ दिस तलैया लंगनातु। तो चेरुवेरा नेदुचलन ये नाम हो गया, और टाइटल लिया इस बैटल को जीतने के बाद तलैया लंगनाटू। तो होपफुली आपको यहाँ पर जो रूलर्स हैं पांड्यास के, वो भी आपको यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। होपफुली ये कहानी आपको इतनी क्लियर हो गई होगी दोस्तों। तो यहाँ पर अब कुछ चीजें हैं जो मैंने आपको यहाँ पर क्रक्स में कर दी हैं। ये सारी देखिए, मैंने ये चैप्टर ना खासतौर से आपको प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से ज्यादा कवर करवाया है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए प्लेस ऑफ संगम है। प्लेस ऑफ संगम क्या हो गया, मदुराई हो गया। ठीक है, हमें समझ में आ रहा है कि इसमें सेज अगस्त्यार प्रेसिडेंट थे, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अदर स्कॉलर्स कौन थे, अगस्त, अभी थोड़ा ध्यान रखिएगा, सारे फैक्ट्स हैं। तो यस, देयर इज नो अदर ऑल्टरनेटिव कि एक्सेप्ट फैक्ट। कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है ना, अगस्त्या, देन उसके बाद मुरुगवल, देन मुदिगनयार, देन उसके बाद मुरुंजियूर, राइट। ये आपके इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स हैं। और इंपॉर्टेंट वर्क्स यहाँ पर आप देखिए, दैट इज अगत्यम, परिपदल, मुदुकुरुगु एंड कलियारीवारी। तो यहाँ पर ये देखिएगा कि ये इंपॉर्टेंट वर्क्स जो हैं, कहा जाता है कि सर्वाइव नहीं किए हैं। ठीक है, ये बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो नो लिटरेरी वर्क ऑफ द फर्स्ट संगम इज अवेलेबल, ध्यान रखिएगा। तो इंपॉर्टेंट वर्क जो आप देख रहे हैं, दे आर नॉट अवेलेबल, ऑल्दो उनके नाम आप देख सकते हो वो लिखे हुए हैं। लेकिन जब हम सेकंड यहाँ पर बात कर रहे थे कि कपाटपुरम में होती है, अगस्त्या अगेन यहाँ पर प्रेसिडेंट है। नहीं, यहाँ पर यू विल फाइंड इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स कौन से हैं, उरुंदियार, तोलका पियार की तोलका पीएम है, करुंगोली, देन पाडुगरंग, देन उसके बाद तराइनामरम, एंड देन उसके बाद वेलुरा कपियनार। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट वर्क हो गए। इधर आप देखिए कुछ यहाँ पर इनके तोलका पीएम यहाँ हो गया। देन उसके बाद आपके और भी इस तरह के टेक्स्ट, भूटापुरम, काली, कुरुकु, वेदली, ये आप देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो इकलौता टेक्स्ट सर्वाइव किया है, दैट इज तोलका पीएम। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देन उसके बाद मदुरई है। मदुरई में यहाँ पर कौन थे, प्रेसिडेंट इज नकरालू, एंड हियर यू विल फाइंड सो मेनी टेक्स्ट, दैट इज पट्टू, एट्टू टोगई, पतनेल किनकनक्कू,
तकुरल, तिरुकुरल, ये सारे यहाँ पर सर्वाइव जो है वो करे हैं। और इसी के साथ यहाँ पर ये देखिए कुछ इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स जैसे इलांगो अदिगल जो क्या लिखते हैं, वो जो मणि में जो आपका जो एपिक है शिलापतिगरम उसको लिखते हैं, ठीक है। देन सीतालाई सतनार, ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने क्या लिखी थी, मणि मेघलाई लिखी है। ऐसे ही आप देखोगे यहाँ पर आपके और मिलेंगे कपिलार, देन नक्केनार, देन थिरुवल्लुर वही हैं जो क्या लिखते हैं, तिरुकुरल लिखते हैं, ठीक है। ये भी हमने यहाँ फैक्ट देखा, ये भी देखा। देन वलुलूर हो गया, देन वलुवार हो गया, देन इस तरह के नाम आप यहाँ पर और देख सकते हैं। तो बेसिकली आपको ये नामों को बताने के चक्कर में ये बहुत सारी मैंने डिस्कस भी किए हैं, बट ऑफ कोर्स फैक्ट्स हैं, तो इन फैक्ट्स को आपको बार बार ही देखना पड़ेगा तभी याद होंगे। और थोड़े से नाम भी ऐसे हैं कि थोड़ा मुश्किल होती है, बट यस लिख के करेंगे तो हो जाएगा, राइट। तो यहां पर ये तीनों का चार्ट भी क्लियर हो गया आपको कि भाई हमने देखा चेरास के बारे में, चोलास के बारे में और पांड्यास के बारे में। चेरास जो मॉडर्न केरला से रूल कर रहे हैं, इनकी कैपिटल वांजी है, इनका एम्बलम बो था, और फिर इनके फर्स्ट रूलर वाज उदयन चेरल। देन उसके बाद इंपॉर्टेंट सी पोर्ट्स तोंदी एंड मुसिरी। ये पूछ सकता है आपके ये किस पर्टिकुलर किंग से रिलेटेड है, तो आपको ध्यान रखोगा चेरा किंग से रिलेटेड है। ऐसे आप देखोगे चोला में आएंगे तो आज ये कहां पर रूल कर रहे हैं, बिटवीन पेनार एंड विलार रिवर से, आज का आंध्र प्रदेश वाला एरिया हो गया। कैपिटल देखिए इनकी क्या है, उरायूर है, बाद में शिफ्ट कर देते हैं पुहार में। इनका एम्बलम है टाइगर और इनके फर्स्ट रूलर इलारा हमने देखा था। और इनका इंपॉर्टेंट जो पोर्ट टाउन है वो कौन सा हो गया, पूम पुहार। अब इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए बता रहा हूं पीवाईक्यू में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्वेश्चन आया हुआ है कि ये क्या है, देन उसका पांड्या में देखोगे आज का तमिलनाडु वाला एरिया हो गया। मदुराई जो है इनकी कैपिटल थी। फिश इनका यहाँ पर एम्बलम है ना। इनका जो फर्स्ट रूलर है वह मुदुकुदुमी, एंड देन इनका पोर्ट है कोरकाई। ध्यान रखिएगा ये पोर्ट्स के नाम पीवाईक्यूज में आए हुए हैं। तो आई होप इतना बात आपको याद हो गई होगी। चलिए अब यहाँ पर कुछ और बातें थी, लेट अस सी क्या क्या चीजें हैं। तो इस चैप्टर को जल्दी से हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो वर्क्स मेंशनिंग चेरा किंग्स, कौन कौन से वर्क हैं जो हमको चेरा के राजाओं के बारे में बताते हैं। तो एक आप देख रहे हो, मैंने आपको बताया पुगलूर इंस्क्रिप्शन है, हमने इसके बारे में अच्छे से रिफर कर दिया है कि ये 3 जनरेशन ऑफ चेरा रूलर्स हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। देन हमने देखा यहाँ पर पतिरापत्तु हो गया, ये आपका 8 चेरा किंग्स। पतिरापट्टू भी हमने देखा था कहाँ पर है कि ये ग्रंथ होती है ना, उनकी टेरिटरी इन 8 चेरा राजाओं की के बारे में, उनकी टेरिटरी और उनके फेम के बारे में जो है यहाँ पर इंफॉर्मेशन देते हैं। देन उसके बाद चेरास को यहाँ पर कॉइनेज की बात करेंगे तो कुछ चेरा जो है वो यहाँ पर कॉपर और लेड कॉइन्स को इशू कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। और तमिल ब्राह्मण लेजेंड्स जो है इमिटेटिंग द रोमन कॉइन्स को भी इमिटेट किया जा रहा है। तो कुछ ऐसे चेराज हैं जो इशू करते हैं, क्या कॉपर को इशू कर रहे हैं, कॉपर एंड लेड कॉइन्स को इशू कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। कुछ ऐसे यहाँ पर भी हैं जो इशू कर रहे हैं, देयर आर मेनी चेरा कॉइन्स ऐसे भी हैं विद देयर बो एंड एरो एम्बलम। तो उनका जो यहाँ पर एम्बलम है, जो भी मैं आपको बताया चार्ट में, वो भी उसमें बना हुआ है, बट लेकिन विदाउट एनी राइटिंग ऑन देम, उस पर कोई भी राइटिंग नहीं है। तो थोड़ा सा कॉइनेज के बारे में चेरास के ध्यान रखिएगा। अब एक्सटर्नल कॉन्टैक्ट्स क्या था चेरास का, देखिए बताया मैंने आपको कि चेरास जो है वो ट्रेड करते थे, और हमने देखा कि उनका जो 2 इंपॉर्टेंट जो पोर्ट्स हैं, एक मुजिरी हुआ करता था और एक तोंदी जो है पोर्ट हुआ करता था, तोंडी पोर्ट हुआ करता था। और इनका जो कॉन्टैक्ट है वो रोमन्स के साथ यहाँ पर बना हुआ था, उनके साथ ही व्यापार करते थे। दे ऑल्सो हैड अ टेम्पल, बिल्ट अ टेम्पल एट ऑगस्टस एट मुजिरिस, यहाँ पर उन्होंने अपना मंदिर भी बना रखा था। अगेन ये एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए। देन चोलास के बारे में हमने देख लिया कि भाई टाइटल था, द चोलास किंग्स एज्यूम द टाइटल्स लाइक, कैसे टाइटल लिए उन्होंने, सेननी, कैसे टाइटल लिए, वलावन, कैसे टाइटल लिए, किल्ली, ये टाइटल्स लिए उन्होंने, थोड़ा आगे ध्यान रखना पड़ेगा आपको, राइट। फिर उसके यहाँ पर एक रूलर होगा कराइकल के बारे में मैंने आपको बता दिया अच्छे तरीके से कि भाई यहाँ पर इंपॉर्टेंटली कि ये 2 बैटल लड़ते हैं, बैटल ऑफ वराई पंदराई एंड बैटल ऑफ, हम देखते हैं ना 2 बैटल्स थी। तो यहाँ पर आप देखिए कि पितनापलाई पोर्ट्रेज हिज अर्ली लाइफ एंड हिज मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट को कौन बताता है, पितनापलाई, ठीक है। इन्होंने एक यहाँ पर बिल्ड भी किया था क्या, कल्लनाई डैम अक्रॉस द रिवर कावेरी, राइट, और कई सारे इरिगेशन टैंक्स का काम भी करवाया था। तो यहाँ पर 2 चीजें हो गई, ठीक है। तो ये 2 आपके यहाँ ये इन्फॉर्मेशन जो कराइकल के बारे में है, इतना इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा, क्लियर है, ठीक है भाई। तो बैटल ऑफ वेन्नी और बैटल ऑफ वराई परंदलाई ये हमने देख लिया। बाकी इन दोनों कराइकल के बारे में देख लिया, कराइकल के बारे में यहाँ भी देखा हमने, और ये बाकी इन्फॉर्मेशन हम लोग जो है कराइकल के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ से देख रहे हैं। पांड्यास की बात करेंगे तो यहाँ देखिएगा लास्ट पांड्या को, ये इंपॉर्टेंट ऐसे पूछ सकता है, फर्स्ट पांड्यन किंग, लास्ट पांड्यन किंग। तो लास्ट फेमस पांड्यन किंग वाज, ध्यान रखिएगा, उगिरा वलुधी। तो पेरू वलुधी ये आपके लास्ट ऑफ द पांड्यन किंग हो गए, ठीक बात है। तो पांड्यन रूल ड्यूरिंग द संगम एज बिगॉन टू डिक्लाइन ड्यू टू द इन्वेजन ऑफ द कालभरास। अब ये बात थोड़ा समझने वाली है
कि पांड्यास का रूल खत्म कैसे होता है, बिकॉज कालभरास का इन्वेजन शुरू हो जाता है। अब कालभरास के बारे में आप देखोगे तो ये 300 एडी से रूल करना शुरू करेंगे और ये लगभग लगभग 550 एडी तक जाएंगे रूल करते हुए। दे विल गो टिल 550 एडी। बट द पॉइंट इज कि ये जो फेज है कालभरास का, ये डार्क हिस्ट्री माना जाता है, यानी कि इस फेज के बारे में हमारे पास ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। बस हमको इतना पता है कि हाँ, पांड्या किंगडम यानी कि चोलाज यहाँ पर रूल कर रहे थे, जिन्होंने अपने आप को ओवरलॉर्ड स्थापित कर रखा था, या जो चोला चेरा किंगडम थे, ये तीनों खत्म हो जाते, खत्म क्या, सब ये सबसाइड हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरी तरह एलिमिनेट हो गए, बट इनकी पावर कम हो जाती है। और इस जगह पे यू विल फाइंड कि कालभरास का रूल सामने आएगा, कालभरास। और कालभरास जो है उसी एरिया पे जो है beneath द कृष्णा रिवर, वहां पर रूल कर रहे होंगे, ठीक है, और लगभग 250 सालों तक रूल करेंगे। बट द इंफॉर्मेशन इज नॉट अवेलेबल, हमें इंफॉर्मेशन नहीं पता है, ठीक है, तो हमारा सिलेबस भी कम हो गया, ठीक है। एनीवे, टाइटल्स यहाँ पर पांड्यन किंग क्या ले रहे हैं, टाइटल्स ले रहे हैं यहाँ पर देखिए थिन्नावार, और दूसरा टाइटल ले रहे हैं मिनावार। तो ये यहाँ पर टाइटल्स हैं, अगेन फैक्चुअल चीज है, इसमें कुछ भी बताने लायक समझाने लायक नहीं है ना। ये एम्बेसीज ही भेजते थे रोमन एम्पायर्स, रोमन एम्पायर्स ऑगस्टस एंड ट्राजन को, ठीक है, तो इनको एम्बेसीज ही भेजा गया। और यूपीएससी ने यहाँ पर 2023 में इस जगह से क्वेश्चन पूछा गया, इस लाइन से क्वेश्चन पूछा है कि भाई मेन पोर्ट का है कोरकाई, ये कोरकाई जो है ये मेन पोर्ट है किसका, ये मेन पोर्ट है पांड्या का। देखो ऐसा क्वेश्चन आया है। अब अगर मान लीजिए कभी मेन पोर्ट ऑफ पांड्यास पूछ लिया गया है, कोरकाई क्या है, तो फिर आने वाले टाइम में कभी चेरास का या चोलास का रिपोर्ट पूछ सकता है, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो मैं उसी ट्रेंड पे ही मैं आपको यहाँ पर चीजों को करवा रहा हूँ, है ना, उसी तरह की इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ दे रहा हूँ। कभी आपसे टाइटल भी पूछ सकता है, कभी आपसे इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स के नाम पूछ लेगा, तो वो चार्ट मैंने आपको दिया, वो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको इग्नोर मत करिएगा। क्वेश्चन ऐसे ही बन सकते हैं, फैक्चुअल बने, क्योंकि ज्यादा कॉन्सेप्चुअल चीजें है नहीं। जो कॉन्सेप्चुअल चीजें थी मैंने आपको बता दिया, समझा दिया स्टार्टिंग में ही, ठीक है, समझ में आ रहा है। देन उसके बाद अब कुछ माइनर किंगडम्स भी है। अब जो हम बार बार नाम ले रहे हैं, 11 माइनर चीफ्स थे, 9 माइनर चीफ्स थे, ये क्या है भाई, तो देखिए यहाँ पर माइनर चीफ्स जैसे कि परी, करी, ओरी, नल्ली, पेगन, आई, अधियमन, तो ये आपके क्या है, कुछ माइनर चीफ्स हैं यहाँ पर, है ना। ये पॉपुलर है फॉर व्हाट, पैटर्नेज टू तमिल पोएट्स को पैटर्नेज दिया, और नोन एज क्या बोला गया, कदाई, येलू, वलगल, यानी कि द लास्ट 7 ग्रेट पैट्रॉन्स भी इनको यहां पर कहा गया है ना। दे आर रिफर्ड टू एज द लास्ट 7 ग्रेट पैट्रॉन्स ऑफ द, ये माइनर किंगडम्स में जो है इनको लास्ट 7 ऑफ द ग्रेट पैट्रॉन्स कहा गया, जो तमिल पोएट्स को पैट्रन देते थे। यानी तमिल पोएट को पैट्रन देने का मतलब क्या है, उनको अपने कोर्ट में रखते होंगे, उनको सैलरी वगैरह देते होंगे, और सैलरी देंगे तो उस पोएट को क्या काम होगा कि वो अपने बारे में राजा की तारीफों में लिखता रहे, राइट, ऐसे कुछ होता होगा, है ना। बाकी ब्यौरा दे रहा है पूरा सोसाइटी में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो बेसिकली माइनर चीज परी हो गया, करी हो गया, ओरी हो गया, नल्ली हो गया, पेगन हो गया, आई हो गया, then अधियमन हो गया। तो दीज आर द लास्ट 7 ग्रेट पैट्रॉन्स एंड दे आर रेफर्ड टू एज द कदाई, येलू, वलगल, राइट, एंड दे आर द लास्ट 7 ग्रेट पैट्रॉन्स। क्यों, क्योंकि ये तमिल पोएट्स को यहाँ पैट्रनेज दे रहे हैं, ठीक है, ऑल्दो क्लियर हो। तो ऑल्दो दे वर सबऑर्डिनेट टू द चेरास, अब ये ऐसा नहीं है कि माइनर किंगडम्स कुछ ऊपर होंगे, नहीं, ये चेरास, चोलास, पांड्यास के सबऑर्डिनेट थे। दे वर पावरफुल, येट पावरफुल। और मैंने बताया किस प्रकार से ये लड़ाइयां हुई थी, बैटल ऑफ वेन्नी हुआ, जिसमें एक तरफ चेरा था, पांड्या थे, और आपके यहाँ पर 9 माइनर चीफ्स थे, राइट। तो उनको उन कंबाइंड कॉन्फेडरेसी को हरा दिया था कराईकल ने। एक तो वहां पर माइनर चीफ्स का बात आई थी। ऐसे ही हमने देखा था बैटल ऑफ वराही परंदलाई में आई, जहां पर कराईकल की लड़ाई जो है वो 9 मेजर माइनर चीफ से हो रही है। तो माइनर चीफ्स ये हैं, दे आर देयर, ठीक है ना, ये उनके सबऑर्डिनेट है, नीचे हैं, बट क्या है कि भाई पावरफुल है, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा। चलिए अब यहाँ से संगम की कुछ पॉलिटी और उनके एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं। अगेन एक बहुत ही जरा सिंपल क्वेश्चन है, देखिए सिंपल पार्ट है, कुछ ज़्यादा ऐसा चेंज नहीं है। अब बात समझिए कि सोसाइटी कैसी है, इमेजिन करिए पहले तो, है ना, रटना नहीं है, इसको समझना है। अब आप बताइए, मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था कि ये मेगालिथ बिल्डर्स है। मेगालिथ बिल्डर्स का मतलब क्या है, ये बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट। इनके यहाँ वैसा नहीं है कि आप देख रहे हो जैसे हड़प्पा में आपको दिख गया कि बढ़िया घर बन रहे हैं, रूम्स बन रहे हैं, है ना, आप देख रहे हो मौर्य में पैलेसेस बन रहे हैं, सर्कुलर घर बन रहे हैं, बर्न्ड, ये ऐसा नहीं, ये बड़े बड़े बोल्डर पत्थर होते हैं ना, डैम बनाने के काम आते हैं, है ना, बोल्डर पत्थर पहाड़ से टूट के आ गया, उस तरह के पत्थरों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये चट्टानों का इस्तेमाल कर रहे हैं, और उस बड़े बड़े चट्टान टाइप के पत्थरों से घर बना रहे हैं, है ना, कुछ अपना। तो इस तरह के मेगालिथ बिल्डर्स हैं। तो इस तरह के बिल्डर्स होंगे तो इसका मतलब आयरन टूल्स का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। तो आयरन टूल्स का इस्तेमाल एग्रीकल्चर के लिए ना होकर वो आयरन टूल्स का इस्तेमाल ज्यादातर हंटिंग एंड फूड गैदरिंग के लिए हो रहा है। तो सोसाइटी ऐसी है भी 1000 बीसी में, जब आप देखोगे कि हमको आयरन पता चल गया नॉर्थ में, लेकिन 300 बीसी यहाँ पर आते आते भी आप देख रहे हो 300 बीसी में भी, संगम एज में हमें अभी भी नहीं पता चला। और संगम एज में 300 बीसी में लोग अभी भी मेगालिथ बिल्डर्स हैं। 1000 बीसी में हमको पता चल गया आयरन इन द नॉर्थ, लेकिन 300 बीसी तक भी फार साउथ में अभी भी आयरन की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर लोग मेगालिथ बिल्डर्स हैं, जो टूल्स थोड़े बनाए भी हैं उन्होंने, आयरन की बात हो भी रही है तो ज्यादा नॉलेज नहीं है।
दे हैव द नॉलेज ऑफ आयरन, ठीक है, बट उतना पता नहीं उनको कैसे इस्तेमाल करें। तो आयरन के टूल्स मिल तो रहे हैं, बट शायद वो हंटिंग एंड फूड गैदरिंग के लिए इस्तेमाल होते होंगे। एग्रीकल्चर इतना डोमिनेंट नहीं रहा होगा उस वक्त। तो आप सोचो इस तरह की सोसाइटी है तो कैसा पॉलिटी होगा उनका। तो जाहिर सी बात है बड़ा सिंपल पॉलिटी होगा, राजा होगा, इस तरह की चीजें होंगी। यस, देखिए जरा क्या चल रहा है यहाँ पर, समझ लेते हैं। सो जनरली हेरिडिटरी मोनार्क होगा। अब ज्यादा कॉम्प्लेक्स थोड़ी है सोसाइटी इस वक्त, है ना। हेरिडिटरी मोनार्क है, ठीक बात है। किंग टुक द एडवाइस ऑफ हिज मिनिस्टर्स, वही किंग यहाँ पर मिनिस्टर्स की एडवाइस ले रहा है। कोर्ट पोएट्स बैठे हुए हैं, और इंपीरियल कोर्ट है जिसको बोलते हैं अवाई। ये इस तरह की टर्म्स आपसे यहाँ पूछेगा कि अवाई क्या हो गया, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए, अच्छा अवाई मतलब क्या हो गया, इंपीरियल कोर्ट को बोल रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन में किंग जो है वो अपने किंगडम को डिवाइड कर रखा है उसने मंडल में। फिर उसके बाद नाडू हो गया, फिर उर हो गया, फिर पेरूर हो गया, एंड देन उसके बाद सिरूर हो गया। तो ये डिवीजन था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द आपके ये संगम पीरियड में, ठीक है ना। तो संगम में आप देखोगे तो जो टेरिटरी है इट इज डिवाइडेड इनटू मंडल, मंडल मतलब टेरिटरीज, मंडलम। फिर नाडू, नाडू प्रोविंस, ये तमिलनाडु जो आता है, तमिलनाडु, तमिल प्रोविंस, नाडू, वहां से। देन उर हो गया, उर इज बेसिकली व्हाट, उर इज बेसिकली टाउन, ध्यान रखना उर का मतलब क्या है, टाउन, राइट। पेरूर का मतलब क्या है, कोई बड़ा गांव। और फिर ध्यान रखना सिरूर का मतलब क्या है, स्मॉल विलेज। देखो ये वर्ड्स की वर्ड्स आपसे पूछ सकता है, बस इतना ही पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं प्रीलिम्स के अंदर। टर्म्स रिलेटेड टू टाउन्स, अब क्या क्या टर्म्स हैं यहाँ पर देखिएगा, बस ये सिंपल अगेन यहाँ पर अगेन आपसे फैक्चुअल चीज है। जैसे कोस्टल टाउन को बोलते हैं पट्टिनम, कोस्टल टाउन को बोला पट्टी, पट्टी पे रह रहे हैं ना, पट्टी वाला एरिया पट्टिनम हो गया। देन पुहार भी यहाँ बता दिया मैंने आपको, एक इंपॉर्टेंट पोर्ट था, हार्बर एरिया है। चेरी एक सबर्ब है टाइम का, ठीक बात है। ऑफिशियल्स की बात करेंगे यहाँ पर, आइए देखेंगे कुछ कुछ ऑफिशियल्स, जैसे कि द किंग वाज असिस्टेड बाय अ लार्ज बॉडी ऑफ ऑफिशियल्स हु वर डिवाइडेड इनटू 5 काउंसिल, ठीक बात है। 5 काउंसिल्स में जो है वो लोग यहाँ पर डिवाइडेड है। कैसे, कौन कौन है किंग के साथ साथ ऑफिशियल्स कौन कौन है। पहला तो मिनिस्टर, जिसको क्या बोल रहे हैं इस वाले पीरियड में, अमाइचर, यहाँ मंत्री नहीं है, ध्यान रखना इस बात को ध्यान रखें। यहां पर अमाइचर किसको बोलते हैं ये पूछेगा, मिनिस्टर हो गए। देन यहां पर आ गया अंथनार, किसको कहते हैं, प्रीस्ट को। यहां मिलिट्री कमांडर्स तो भाई सेनापति हो गए, यहां चेंज नहीं है। देन इनवॉइस को बोलते हैं थूथर, थूथर ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है ये। स्पाइस को बोल रहे हैं उतरार, स्पाइस को बोल रहे हैं उत्तराल। तो इसीलिए मैंने आपको समझ रहा होगा, यू आर, आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट व्हाई आई एम बेसिकली, मैंने क्यों उसको लिखाया गया, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है कि ये कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं एंड देन इट्स अ फैक्चुअल थिंग। इसको लिखेंगे तो बहुत टाइम चला जाता है, लेक्चर अपने आप जबरदस्ती लंबा हो जाता है। सो आई जस्ट वांट कि मैं इस लेक्चर को कंसाइज कर दूं, है ना। आप जल्दी जल्दी कभी 2x पे देख के भी इन सारे वर्ड्स को आप नोट कर लीजिए एक बार, एंड देन यू हैव टू सिंपली बार बार देखना पड़ेगा आपको, यू ओनली हैव टू सी इट अगेन अगेन, ये तरीका हो जाएगा, है ना। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर 3 लेवल्स ऑफ रूलर्स आर फाउंड देयर, 3 लेवल ऑफ रूलर्स मिलते हैं हमको। अच्छा ठीक है, आइए देखें 3 लेवल्स ऑफ रूलर क्या क्या है यहाँ पर। देखिए पहला यहाँ पर है खिजर, फिर है यहाँ पर वेलिर, एंड देन है यहाँ पर वेंदनार। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया, क्या है भाई, व्हाट इज खिजर, व्हाट इज वेर, व्हाट इज वेलिर, व्हाट इज वेंदनार, आइए देखेंगे जरा। तो खिजर की बात करेंगे, हेड्स ऑफ द विलेज और स्मॉल टेरिटरी लेटर नोन एज नाडू। तो हेड ऑफ द नाडू या हेड ऑफ द विलेज, स्मॉल टेरिटरी को यहाँ पर जो रूलर था उसको बोलते थे किजर, ध्यान रखिएगा, एज इट इज समझना है। अब वेलियर क्या है, कंट्रोल द टेरिटरीज ऑफ वेरिड ज्योग्राफिकल नेचर, मेनली हिली एंड फॉरेस्ट एरियाज को जो यहाँ पर गवर्न कर रहे हैं, जो यहाँ पर देखभाल कर रहे हैं, दैट इज वेलिर। तो आपके हिली एरियाज को, आपके फॉरेस्ट एरियाज को गवर्न करने वाले लोग, राजा जो होंगे, लेवल्स ऑफ रूलर हैं ये, तो दे आर बेसिकली व्हाट, दे आर कॉल्ड एज वेलिर। वेंदार की बात करेंगे तो किंग्स कंट्रोलिंग लार्जर फर्टाइल टेरिटरीज। तो जो फर्टाइल टेरिटरीज है उनको कौन देख रहा है, वेंदार, राइट। जो हिल वाले एरियाज, फॉरेस्ट वाले एरिया कौन देख रहा है, वेलिर। और फिर ये जो है ये आपके नाडू के हेड हो गए, किजार हो गए, किजर, ठीक है। ये वर्ड आपसे एग्जिट आपके एग्जाम में आ सकता है। देन उसके बाद अब देखिए, ये मैंने आपको बता दिया, अब इनके बारे में थोड़ी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है। आइए जरा देखते हैं कि किजार, वेंदार और वेलिर क्या क्या काम यहाँ पर करते होंगे। लेट अस सी क्या काम कर रहे हैं। देखिए पहली बात, किजार के बारे में देखा हमने कि ये हेड्स ऑफ द विलेज हो गए, ठीक बात है, इसको नाडू बोल रहे हैं, तो ये तो इतना ही है। अब यहाँ पर देखिए, अब वेंदार की बात कर रहे हैं। वेंदार ये वो किंग्स हैं जो कि फर्टाइल टेरिटरीज को क्या कर रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं। तो वेंदार वो लोग हैं जो फर्टाइल टेरिटरीज, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो, वेंदार नीचे वाला है, फर्टाइल टेरिटरीज, ठीक बात है। मैंने आपको ये शॉर्ट में लिख के ये बताना चाहा है कि आप इस पॉइंट को पकड़िएगा, आप इससे ही आंसर को क्लिक करिएगा। अच्छा, वेंदार मतलब फर्टाइल सॉइल, वेलिर मतलब क्या हो गया कि भाई आपको देखने को मिलेगा कि भाई फॉरेस्ट एरिया, हिली एरिया, और किजर मतलब नाडू से। तो आपको थोड़ा एग्जाम में रिकॉल हो पाएगा कि अच्छा इस तरह से होगा, राइट। अब आप देखिए यहाँ पर लिखा है कि ये जो किंग होते थे, यानी कि जो किंग जो आपके फर्टाइल टेरिटरीज को देख रहे हैं, वो अडॉप्ट कर रहे हैं क्या, टाइटल्स लाइक कदांगो, है ना, देन टाइटल्स लाइक इमाया वरम्बम, देन उसके बाद वरावरम्बम, देन पेरू वजूथी, ये टाइटल्स अडॉप्ट किए गए हैं।
आई कैन नॉट डू एनीथिंग, ऐसे वर्ड्स है, मैं कुछ कर भी नहीं पाऊंगा, ऐसे वर्ड्स का कुछ और तरीका भी नहीं है सिवाय इसके कि आप इसको देखो, पढ़ो, ठीक है। अब यहाँ पर राजा महाराजाओं के जो कहानी किस्से हैं, उनके बार्ड, उनके पोएट्स, है ना, वो सब यहाँ पर क्या किए जा रहे हैं, उनको पैट्रनाइज किया जा रहा है, उनकी कहानियों को बताया जा रहा है कोर्ट्स के अंदर। कोर्ट्स को क्या बोला जा रहा है, अवय्यम बोला जा रहा है, ध्यान रखिएगा। तो जब कोर्ट्स के अंदर सब चीजें हो रही हैं तो ऑब्वियस सी बात है राजाओं की ग्लोरिफिकेशन हो जाएगा, है ना, उनकी कहानियों के चर्चे होंगे, उनकी बहुत बड़ाई हो रही होगी, तो बड़े ग्लोरीफाई होंगे, उनकी इज्जत बढ़ेगी, राइट, लोगों के सामने, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ लिखा है किंग वॉज एडवाइज बाय अ कमिटी नोन एज, प्लीज नोट करिएगा, एम पेरुंकुलू, राइट। तो ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ जो राजा है वेंदार, वेंदार इज बेसिकली व्हाट, ही इज बेसिकली एडवाइज बाय अ कमिटी, कमिटी का नाम क्या हो गया है, एम पेरुंकुलू। अब ये सब अभी कभी एग्जाम में आया नहीं है, देखो इस जगह से बहुत कम क्वेश्चंस पूछे हैं संगम से, बट ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ से सवाल आ सकते हैं, राइट। विच कंप्राइज मिनिस्टर्स, मिनिस्टर को क्या बोलते हैं, अमाइचर, बार बार आ रहा है तो रिकलेक्ट हो जाएगा, अमाइचर। प्रीस्ट को क्या बोलते हैं यहाँ पर, एंथनार। देन जनरल इनवॉइस को क्या बोलेंगे यहाँ पर, स्पाइस को दूता और तुथर, स्पाइस को क्या बोलेंगे, उरार, इस प्रकार ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर ही वॉज ऑल्सो एडवाइज बाय द इंपीरियल कोर्ट, इंपीरियल कोर्ट को क्या बोलते हैं, उरासवई, यहाँ पर वेत्तावई, ये सब आपके यहाँ पर क्या होगा, ये आपके क्या होगा, इंपीरियल कोर्ट्स हो गए, इंपीरियल कोर्ट्स, ठीक बात है। चलिए और देखते हैं यहाँ पर, अब किंग्स ऑफ द संगम एज और भी अलग अलग टाइटल्स लेते हैं, थोड़ा बस नाम याद रखिएगा, है ना। ये हो गया वन वरम्बन, देन हो गया वन वन, देन उसका विलावर हो गया, देन सेन्नी हो गया, हमने देखा भी है, ववलन हो गया, किल्ली हो गया, ये सब आपके चोला रूलर्स के टाइटल्स हो गए, है ना। ये पांड्या रूलर्स के टाइटल होगा, थेनावुर, मिनावर, ये चेरा की था, तो मैंने आपको पहले ही पीछे बता भी दिया है कि क्या क्या टाइटल्स ये लोग लेते थे, है ना। वेलीर में यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ये बेसिकली क्या है, ये फॉरेस्ट एरियाज को, हिली एरियाज को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। नोटेबल चीफ्स के नाम क्या क्या हैं, जैसे कि अथियामन, परी, एवी, इरंगो, तो ये सब आपके कुछ ऐसे चीफ्स हैं जो वेलीर, बेसिकली एक तरह से वेलीर थे, यानी कि जो फॉरेस्ट एरियाज को गवर्न कर रहे थे, हिली एरियाज को गवर्न कर रहे थे। इसमें इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा सत्यापुत्र, है ना, जिसको क्या, अथियामन इन अशोका इंस्क्रिप्शन इज अ वेलीर चीफ इन द संगम पोएट्स, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसको सत्यापुत्र, मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में, तो वो यहाँ पर क्लैरिटी आपको मिल रही है कि अशोका इंस्क्रिप्शन में जो मिला है वो एक वेलीर चीफ है संगम पोएम का, तो हमको उसके थ्रू यहाँ पर पता चल रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन यूपीएससी 2023 से पूछा था, क्या, ये देखिए यहाँ लिखा है वत्ता किरुतल। अब आप बताइए अगर वत्ता किरुतल पूछ लिया, व्हाट इज वत्ता किरुतल, देखिए जरा, अ किंग हु वाज डिफीटेड इन अ बैटल कमिटेड रिचुअल सुसाइड बाय स्टार्विंग हिमसेल्फ टू डेथ। अब एक कोई राजा जो हार गया लड़ाई में, वो अपने आप को स्टार्व टू डेथ कर रहा है ना, वो अपने खुद यहाँ पर अपने आप को मार रहा है स्टार्विंग करके। तो अगर ऐसा पूछ लिया कि भाई ये कौन होता है, हु इज दिस, व्हाट इज दिस वत्ता किरुतल, तो ये वो राजा है जो अपने आप को डेथ दे देगा, मतलब अपने आप को स्टार्व करके मार देगा, बिकॉज ही इज लॉस्ट द बैटल। तो आप बताइए मुझे, क्या ये सब नहीं पूछ सकता है, फिर बिल्कुल पूछ सकता है। तो हो सकता हो कि इतना डिटेल में ना जाए, लेकिन इनके वर्ड के मतलब तो आपसे पूछ सकता है अगर उसने ये पूछ लिया है तो मैं आपको इसलिए थोड़ा सा आगे चल के बता रहा हूं, ठीक है, इसलिए मैंने आपको लिखा लिखाया बता दिया, भाई तुम ये पर फोकस कर लेना, क्लियर है बात। चलिए आगे आइए, नेक्स्ट। अब देखिए कुछ मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कुछ अगेन यहां पर आपको वर्ड्स मिलेंगे, देखिए जरा। तो मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन बढ़िया से ऑर्गेनाइजेशन था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। रेवेन्यू की बात करेंगे तो रेवेन्यू जो है, आप देखो यहां पर देखिएगा, इट वॉज एफिशिएंटली ऑर्गेनाइज्ड एंड ईच रूलर, हर रूलर हैड अ रेगुलर आर्मी होती थी उनके पास। तो संगम एज के अंदर रूलर, उनके पास रेगुलर आर्मी, स्टैंडिंग रेगुलर आर्मी है, एंड द रिस्पेक्टिव कोदीमरन, यानी कि ट्यूटेलरी ट्री। तो यहां पर मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन जबरदस्त था। रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे तो लैंड रेवेन्यू जो है वो चीफ सोर्स होता था इनकम का, ऑफ स्टेट्स इनकम। तो स्टेट की इनकम कहां से आएगी, लैंड रेवेन्यू से आएगी, ध्यान रखिएगा। कस्टम्स ड्यूटी वाज आल्सो इंपोज्ड ऑन द फॉरेन ट्रेड, फॉरेन ट्रेड पे कस्टम ड्यूटी भी लगी हुई है। देन उसके बाद पतना पलाई, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया पतना पलाई के बारे में। ये कस्टम ऑफिशियल्स एम्प्लॉयड इन द सी पोर्ट ऑफ पुहार जो थे उनको पतना पलाई बोल रहे थे, हमने देखा था। बूटी जो कैप्चर करी है वॉर में, वो भी एक जरिया होता था कमाने का, पैसा कमाने का। कुछ टैक्सेस थे, जैसे कराई, कराई का मतलब हो गया लैंड टैक्स, बस नाम याद रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है। जैसे पूछ लिया उल्गू, उल्गू क्या है, कस्टम ड्यूटी। इरावू क्या है, फोर्स गिफ्ट या फिर एक्स्ट्रा डिमांड कुछ किया जा रहा है राजा की तरफ से, तो वो। इरई क्या हो गया, ट्रिब्यूट जो पी किया जा रहा है फ्यूडिटरीज के द्वारा, है ना, कि हाँ भाई सलाम साहब, सलाम सलाम हम कर रहे हैं, है ना। देन वरियार क्या हो गया, टैक्स कलेक्टर हो गया। तो ये आपसे वर्ड्स पूछ सकता है, सिंपली वर्ड्स यहां पर ध्यान रखिएगा।
देन उसके बाद हम लोग संगम इकोनॉमी पे आते हैं। आइए जरा इकोनॉमी की बात करें तो यहाँ पर कुछ चीजें हैं। एक तो एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है, बट इंपॉर्टेंटली ध्यान रखिएगा कि एग्रीकल्चर डोमिनेशन नहीं है। लोग एग्रीकल्चर पे इतना जान नहीं दे रहे हैं, उनका टूल्स ऐसे है ही नहीं कि वो एग्रीकल्चर करें। देखिए क्या लिखा है, तो एग्रीकल्चर वाज द चीफ ऑक्यूपेशन ड्यूरिंग द संगम पीरियड, बट उनके जो टूल्स हैं, जैसा बता रहा हूं आपको, वो उसकी बात हो रही है, वो हंटिंग गैदरिंग के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। ठीक है, क्रॉप्स कौन कौन से यहाँ पर यूज कर रहे हैं, खा रहे हैं वो, राइस, रागी, शुगर केन, कॉटन, पेपर, जिंजर, एटसेट्रा एटसेट्रा। आप देख सकते हैं ये वाइडली इस्तेमाल कर रहे हुए क्रॉप्स है। जैक फ्रूट और पेपर के बारे में खास तौर से ध्यान रखिएगा, फेमस थे चेरा कंट्री में। ये जैक फ्रूट एंड पेपर ये फेमस थे चेरा के अंदर। पैडी जो है, चावल जो है, वो चीफ क्रॉप था चोला और पांड्या कंट्रीज के अंदर। तो इकोनॉमी के अंदर ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन इंपॉर्टेंटली जो टूल्स मिले हैं, वो टूल्स आप देखोगे ज्यादातर फूड हंटिंग और गैदरिंग के लिए इस्तेमाल हो रहे होंगे। हैंडीक्राफ्ट के अंदर आप देखोगे तो वीविंग चल रही है इस पर्टिकुलर पीरियड में, संगम पीरियड में। मेटल वर्क का काम भी लोग यहाँ पर कर रहे हैं। डीप साउथ के अंदर लोग कारपेंटरी भी कर रहे हैं, शिप बिल्डिंग भी कर रहे हैं। देखिएगा, इमेजिन करिए ना कि आप उस पर्टिकुलर पीरियड में वहां पर हैं और क्या क्या काम हो रहा है। तो ये सारे काम वहां पर हो रहे हैं। मेकिंग ऑफ ऑर्नामेंट्स भी चल रहा है। ठीक है, कुछ ऐसे आप देखोगे यहाँ पर बीड्स, स्टोन्स, आइवरी, इन सबको प्रैक्टिस करी जा रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट मेजर क्राफ्ट प्रोडक्शन सेंटर कहाँ कहाँ थे, ये इंपॉर्टेंट क्राफ्ट सेंटर है अरिकामेडू, फिर एक उरायूर हो गया। अरे इसका जिक्र मैं आपसे उरायूर का फिर से करूंगा मेडिवल हिस्ट्री के अंदर। देन कांचीपुरम हो गया, कावेरी पट्टनम हो गया, मदुराई हो गया, है ना, कोरकाई हो गया, इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी ने पूछा है सवाल। देन पट्टनम इज व्हाट, आपका क्या इंपॉर्टेंट, या आपका इंपॉर्टेंट प्रोडक्शन सेंटर है, क्राफ्ट प्रोडक्शन सेंटर पट्टनम इन केरला। तो आपसे पूछेगा, तो स्पिनिंग भी हो रही है, वीविंग भी हो रही है, ध्यान रखिएगा सब चीजों को। ठीक है, ये सब बातें हो रही है। और भारत का जो कॉटन है उसके डिमांड आप देखोगे, उरायूर में कॉटन का प्रोडक्शन हो रहा है, उरायूर कॉटन के लिए जाना जा रहा है। तो वेस्टर्न वर्ल्ड में जो है वो कॉटन की डिमांड जो है यहाँ से हो रही है। तो इसलिए आप देखोगे कि ये लोग जो है ट्रेड भी कर रहे हैं, कॉटन का ट्रेड भी कर रहे हैं। तो ये भी जरिया है पैसा कमाने का। अपार्ट फ्रॉम दैट आप देखोगे ट्रेड हो रहा है, इंटरनल ट्रेड तो हो ही रहा है। एक्सटर्नल ट्रेड की बात करेंगे तो यस, पोर्ट्स हैं यहाँ पर इनके पास, तो पोर्ट्स ट्रेड हो रहा है यहाँ पर ग्रीक किंगडम के साथ, ठीक बात है। इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटी हमने देखा, पोहार एक इंपॉर्टेंट पोर्ट हो गया। ठीक है, जैसे तोंदी हो गया, मुसीरी हो गया, कोरकाई हो गया, अरिकामेडू हो गया, है ना, मरिक्कनम हो गया। ये इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं जो उस संगम पीरियड में थे। इनके सोर्सेज की बात करेंगे तो ऑथर ऑफ पेरिप्लस प्रोवाइड्स द मोस्ट वैल्यूबल इंफॉर्मेशन ऑन फॉरेन ट्रेड। तो हमें कैसे पता चलता है कि फॉरेन ट्रेड हो रहा था, वो हमको पता चलता है थ्रू पेरिप्लस। कैसे पता चलता है, पेरिप्लस से। देन गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स भी इशू किए जा रहे हैं रोमन एम्पायर के द्वारा, हैव बीन डिस्कवर्ड अराउंड तमिलनाडु। तो इसका मतलब अगर रोमन कॉइन्स, गोल्ड एंड सिल्वर अगर हमें मिल रहा है तमिलनाडु में रोमन्स के द्वारा बनाए हुए, इसका मतलब ट्रेड हो रहा होगा, है ना। एक्सपोर्ट्स हो रहा है कॉटन फैब्रिक का, खास तौर से हम स्पाइसेस का जो हमारा यहाँ पर हमारा डोमेन हुआ करता था, हम उसको यहाँ पर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कॉटन, स्पाइसेस, राइट। जैसे कि स्पाइसेस जैसे पेपर, जिंगर, कार्डमम, सिनेमन, टर्मरिक, ये सब क्या हो रहा है, हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इंपोर्ट की बात करेंगे तो हम गोल्ड, हॉर्सेस और स्वीट वाइन इनको इंपोर्ट कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। कुछ ट्रेड रिलेटेड टर्म्स भी हैं, ये एग्जाम में आ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे पूछ सकता है वनीकन कौन है, तो वनीकन किसको, ट्रेडर को बोलते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया गया छट्टन, निगामा, उमनार, ये क्या है, सॉल्ट मर्चेंट्स थे, ये सॉल्ट मर्चेंट्स है। तो आपसे पूछ सकता है व्हाट आर दीज, ऐसा क्वेश्चन हो सकता है। तो ये सॉल्ट मर्चेंट, छट्टू पूछा गया, छट्टू, तो ये आपके मूव करने वाले मर्चेंट्स हो गए, मोबाइल मर्चेंट्स हो गए। इस तरह के वर्ड आ सकते हैं, देखो कोई बड़ी बात यहाँ पर नहीं है। चलिए, अब सोशल स्ट्रक्चर कैसा है यहाँ पर, आइए जरा उस पर भी ध्यान देते हैं। ठीक है, अगेन बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिसको आपको यहाँ पर अगेन रीड करना पड़ेगा बार बार। फैक्ट फैक्ट फैक्ट, उसमें कुछ भी समझाने लायक नहीं है, क्योंकि अभी ये सोसाइटी इतनी डेवलप नहीं हुई, आप समझ सकते हो उस बात को। नाउ सी, 5 फोल्ड डिविजन्स हैं लैंड के। ये हमें कैसे पता चलता है, तोलका पीएम से, जिसको किसने लिखा है, तोलका पीआर ने लिखा हुआ है कि भाई 5 फोल्ड डिवीजन है जो यहाँ पर चल रहा है। कौन कौन सा है, आगे जरा लैंड टाइप देखेंगे। एक हो गया कुरुंजी, मुल्लई, मुर्दम, नेदाल एंड पलई। ये आपके क्या हो गए, 5 प्रकार के लैंड हो गए। हिली ट्रैक्स को कुरुंजी बोलते हैं, पैस्टोरल जमीनों को मुल्लई बोल रहे हैं, एग्रीकल्चरल को मरुदम बोल रहे हैं, कोस्टल को नेदल बोल रहे हैं और डेजर्ट को पलाई बोल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इन सब जमीनों पे अलग अलग इनके अलग अलग चीफ डाइटी होंगे। तो ये भी आपसे पूछ सकता है कि भाई इनके कौन से चीफ डाइटी थे, किसको पूजा करते थे यहाँ के लोग। तो जैसे आप देखो, कुरुंजी के लोग मुरुगन को पूज रहे हैं, मुल्लाई लोग जो है मेयन को पूज रहे हैं, लॉर्ड विष्णु की पूजा हो रही है। मरुदन आप देखोगे तो इंदिरा को पूज रहे हैं, नेदल आप देखोगे तो वरुण को पूज रहे हैं, वरुणा को पूज रहे हैं, पलाई आप देखोगे तो कोरावराई को पूछ रहे हैं। तो ये भी आपका चीफ डाइटी। अगेन सिंपल, मैं क्या समझाऊं उसमें, चीफ ऑक्यूपेशन क्या करते थे। अब चीफ ऑक्यूपेशन इतना नहीं है, बट हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल आप देखोगे अब डेजर्ट के लोग हैं, तो भाई वहां पर जीना बड़ा दूभर होगा। तो वहां पर क्या हो रही है, वहां देखिए रॉबरी चल रही है, लोगों को वहां पर जीना है। तो लोग क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को मतलब एक तरह से चुरा रहे हैं, सामान चुरा रहे हैं, है ना। नेदल अब कोस्टल एरिया है, कोस्टल एरिया में क्या होगा, फिशिंग होगा, ठीक बात है। एग्रीकल्चर है तो लोग एग्रीकल्चर कर रहे होंगे। पैस्टोरल है यानी कि जानवरों की चराई हो रही है, इसका मतलब डेयरी प्रोडक्ट्स की बात हो रही होगी। हिली ट्रैक्ट है, यहाँ पर हंटिंग हो रही है।
इट इज एज सिंपल एज दैट, है ना। तो ये सब यहाँ पर चीजें हो गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए कास्ट सिस्टम जो है, तोल्कापियम ऑल्सो रिफर्स टू द 4 कास्ट। ये भी इंपॉर्टेंट बात है, तोल्कापियम हमको 4 कास्ट के बारे में बता रहा है जो इस वक्त के पीरियड पे चल रही है। ठीक है, क्या क्या है आगे जरा देखिए। एक हो गया अरासर, एक हो गया अंथनार, अंथनार क्या हो गया प्रीस्ट, है ना, प्रीस्ट हो गया, राइट। वनिगार, वेललार। अब वेललार क्या है, एग्रीकल्चरिस्ट को बोला जा रहा है। ये वर्ड आपसे इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, शायद पूछा भी गया है कि वेललार कौन है। तो वेललार आर द एग्रीकल्चरिस्ट, वनिगार इज द ट्रेड एंड कॉमर्स, अंथनार इज द पॉलिटी एंड रिलीजन, अरासर इज द रूलिंग क्लास। अगेन सिंपल याद करना है, फैक्ट है और कोई तरीका यहां पर नहीं होगा। ठीक है, देन लास्ट इज पोजीशन ऑफ द वुमेन क्या थी, व्हाट वाज द पोजीशन ऑफ वुमेन। आइए जरा देख लेते हैं वुमेन की क्या पोजीशन है भाई यहां पर। तो देखिए पहली बात जब हम बात करेंगे उनके फ्रीडम को लेकर, उनकी मैरिज को लेकर, उनकी पोएट्स कौन कौन से पोएट्स बताते हैं, प्रैक्टिस ऑफ सती के बारे में और यहाँ पर चेस्ट लाइफ के बारे में। आइए जरा 5 पॉइंट्स वुमेन को लेकर देखते हैं। कभी आपसे अगर मेंस के अंदर भी आ गया वुमेन की पोजीशन क्या है तो लिख सकते हैं आप। तो वुमेन की पोजीशन, वुमेन इन संगम सोसाइटी हैड अ ग्रेटर फ्रीडम एंड ऑटोनॉमी कंपेयर्ड टू देयर काउंटर पार्ट्स इन मेनी अदर एंशिएंट सिविलाइजेशंस। तो बहुत यहां पर फ्रीडम है उनको, ठीक बात है। वुमेन जो है ऑल्सो इन्वॉल्व इन लिटरेरी वर्क, डांस, म्यूजिक, इन सब में वुमेन इन्वॉल्व है, यानी कि पोजीशन ऑफ वुमेन इज गुड इन द संगम पीरियड, ध्यान रखिएगा। नंबर 1। नंबर 2, लव मैरिज एक बड़ा ही कॉमन प्रैक्टिस था, है ना। तो जिसको जाने का मन है बताइएगा मुझे इस टाइम पीरियड में। तो वुमेन वेर अलाउड टू चूज देयर लाइफ पार्टनर्स, हाउएवर द लाइफ ऑफ विडोज वाज मिजरेबल। यानी कि अगर हस्बैंड की डेथ हो गई है तब लाइफ बहुत मिजरेबल है, लेकिन अगर फर्स्ट टाइम मैरिज कर रहे हैं, आप लव मैरिज भी करिए, आप अपने पसंद से शादी करिए, है ना। जिससे शादी करनी है वुमेन को अलाउड था कि आप अपने पार्टनर को भी चूज करिए। पोइट्स जैसे आप देखोगे, पोइट्स तमिल पोइट्स लाइक अवैयार, आप देखोगे यहाँ पर नछालेयार, देन आप देखोगे ककाई पदिनियार फ्लरिश्ड इन दिस पर्टिकुलर पीरियड। प्लीज इन पोइट्स के नाम को ध्यान रखिएगा, एग्जाम में ऐसे ही नाम पूछे जा सकते हैं। फैक्ट है भाई, इसमें कुछ समझा नहीं सकता, पोएट्स का नाम है तो नाम है। प्रैक्टिस ऑफ सती की बात करेंगे तो प्रिवलेंट है, ये बात ध्यान रखिएगा। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, इन द हायर स्टेट ऑफ सोसाइटी में प्रैक्टिस सती की चल रही है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। और चेस्ट लाइफ की बात करेंगे, वाज कंसिडर्ड द हाईएस्ट वर्च्यू ऑफ वुमेन, कि चेस्ट लाइफ बिताना एकदम, हाँ चेस्ट लाइफ को क्या बोलते हैं, करपू, चेस्ट लाइफ एकदम प्योर लाइफ बिता रहे हैं, ये हाईएस्ट वर्च्यू यहाँ पर माना जाता था कि वुमेन किसी प्रकार की किसी चेस्टिटी में यहाँ इन्वॉल्व नहीं है, इट्स अ वेरी चेस्ट लाइफ, ये बहुत यहाँ पर एक हाई वर्च्यू का वुमेन माना जाता था। ठीक है, एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम लोग अगर बात करें रिलीजन की, तो संगम रिलीजन में प्राइम डायरेक्टी कौन है, प्राइम डाइटी इज मुरुगन, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डाइटी इज मुरुगन, जिनको सियोन भी कहा जा रहा है। ठीक है, ही वॉज ऑनर्ड विद 6 अबोर्ड्स नोन एज अरूपदाई वेदु, तो 6 अबोर्ड से इनको यहाँ पर नवाजा गया था, ऑनर किया गया था। अदर गॉड्स यहाँ पर कौन है, मेयोन, विंदान, बता दिया मैंने अभी आपको इससे पहले भी। ठीक है, देन हीरो स्टोन वाज इरेक्टेड इन मेमोरी ऑफ द ब्रेवरी शोन बाय वॉरियर इन द बैटल। तो जो बैटल में वॉरियर ने यहाँ पर जो दिखाई, यहाँ पर अपनी ब्रेवरी दिखाई, उसको देखते हुए यहाँ पर हीरो स्टोन को जो है क्या किया गया था, इरेक्ट किया गया था। पत्थर जो स्टोन है उसको यहाँ इरेक्ट किया गया था, और इन सब चीज़ों में के बारे में उसमें पता चलता है हमको। ठीक है, तो ये हमारा संगम रिलीजन है, ज्यादा और इसमें कुछ दोस्तों यहाँ है नहीं। ठीक है भाई, क्लियर है दोस्त। अब आइए यहां पर हम लोग सीधे सीधे इसके लास्ट पीवाईक्यूज पे आते हैं और यहां पर सीधे इसको खत्म करते हैं। देखिए सर 2024 का क्वेश्चन क्या आया हुआ है, प्लीज सी दिस क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू द एंशिएंट साउथ इंडिया, कोरकई, पुम्पुहार, मुछरी, बताया था अभी आपको। कोरकई क्या थे, ये आपके ये क्या है, कैपिटल सिटीज हैं, पोर्ट्स हैं, सेंटर्स ऑफ आयरन एंड स्टील मेकिंग है, ये श्राइन्स हैं जैन तीर्थंकर्स के। तो भाई ये क्या है, ये आपके पोर्ट्स हो गए। यही तो हमने देखा था अभी कि पोर्ट्स हो गए सर, कोरकई, पुम्पुहार, मिर्ची, पोर्ट्स हो गए, है ना। मुर्ची को हम लोग क्या मुजरिस बोल रहे हैं, मुजरिस लिखा होता बस समझ जाते। तो ये आपके कसके हो गए, चेरा के पोर्ट्स हो गए। तोंदी भी था एक पोर्ट, तोंदी, है ना, तोंडी भी एक पोर्ट हो गया, ठीक बात है, राइट। फिर कोरकई आपका जो है वो भी यहाँ पर हो गया। ये अगेन पुम्पुहार, इसको कावेरी पट्टनम बोल रहे हैं, इसका नाम ये भी है, पुम्पुहार को कावेरी पट्टनम है, कावेरी पट्टनम बोलते आप समझ जाते। तो ये बात ध्यान रखिएगा, पुम्पुहार वाज एन एंशिएंट पोर्ट सिटी विद रिच मैरिटाइम लेगेसी होगी। चलिए आगे सवाल देखते हैं। 2023 में क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स द प्रैक्टिस ऑफ, अब देखिए ये क्वेश्चन आया है, वत्ता किरुतल। तो क्या था कि जो राजा हार जाता है वो अपने आप को डेथ दे देगा। तो ये लिखा हुआ है, अ किंग डिफीटेड इन अ बैटल कमिटिंग रिचुअल्स, किंग डिफीटेड इन अ बैटल, जो डिफीट हो गया, बैटल हार गया है, कमिटिंग रिचुअल सुसाइड बाय स्टार्विंग हिमसेल्फ टू डेथ, डेथ के लिए वो अपने आप को स्टार्व कर रहा है। ठीक है, तो ये बात यहां पर ध्यान रखिएगा। देन उसके बाद आगे ये एक्चुअली यहां पर बी लिखा हुआ है, तो आंसर इज डी। ठीक है, यहां पर बी गलत लिखा हुआ है, बी नहीं है, ऊपर कोई बी आपको देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। तो ये आंसर इज डी। चलिए नेक्स्ट,
2022 का क्वेश्चन देखिए, 22 में भी आया, 23 में भी आया, 24 में भी आया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट संगम लिटरेचर इज ट्रू? अब देखिए, संगम पोएट्स आर डिवाइड ऑफ एनी रेफरेंस टू मटेरियल कल्चर। पूछ रहा है कौन सा इसमें से करेक्ट है। सोशल क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ना वाज नोन टू द संगम पीरियड पोएट्स। तो यहाँ पे सोशल क्लासिफिकेशन था क्या वर्ना वाला? हाँ देखा था ना, हमें क्लास था। संगम पोएम्स हैव नो रेफरेंस टू वॉरियर एथिक्स। क्या कोई एथिक्स नहीं है वॉरियर एथिक्स? संगम लिटरेचर रिफर्स टू मैजिकल फोर्सेस एज इरेशनल। क्या संगम लिटरेचर में मैजिकल जो चीज है उसको इरेशनल बोला गया है? संगम पोएम्स आर डिवॉइड ऑफ एनी रेफरेंस टू मटेरियल कल्चर। क्या किसी प्रकार का मटेरियल कल्चर के बारे में नहीं बताया गया है? देखो मटेरियल कल्चर तो बताया गया है, वर्ना के बारे में बात हुई है ना। तो यहां पर क्या हो रहा है भाई, करेक्ट आंसर क्या है? देखिए जरा, यहां पर बात होती है। तो संगम लिटरेचर डज मेक रेफरेंसेस टू सोशल क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ना की बात कर रहा है, ठीक है ना। हमने देखा था 4 की बात उसने यहां पर करी थी। विच वाज सिस्टम ऑफ सोशल क्लासिफिकेशन इन एंशिएंट इंडिया। तो यहां पर क्या बताया था मैंने? यस करेक्ट पूछा था। तो ये देखिए आपकी कास्ट की वहां बात हो रही है। तो टोल्कापियम आल्सो रिफर्स टू द फोर कास्ट, हियर यू कैन सी, ठीक है। राइट, सो संगम लिटरेचर में प्रोवाइड्स वैल्यूएबल डिटेल्स अबाउट संगम सोसाइटी, यस मिल रहा है। सोशल क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ना वाज नोन टू द संगम पोएट्स, ठीक है। देयर इज मेंशन ऑफ अरशर किंग्स, वैश्यार ट्रेडर्स एंड वेललार फार्मर्स, इनका वर्णन भी किया गया है। तमिल एपिक्स है यहाँ पर शिलापतिगरम और यहाँ पर रिटन बाय इलांगो अधिगल, और फिर मनी मेघलाई रिटन बाय सितलाई सदनर, ये भी यहाँ पर लिटरेरी वर्क्स हैं इसके, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन हो गया आपका, ये 2022 में पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर, आप देखिएगा द टर्म यवना प्रिय मेंशन्ड इन संस्कृत टेक्स्ट 1995 में पूछा गया है। ये क्या है? पेपर, पेपर, यवना प्रिय, पेपर को यहां पर बोला जा रहा है, पेपर को रेफर किया जा रहा है, ठीक है। यस, डी इज द करेक्ट आंसर। तो इसको पेपर को रेफर किया जाता है। द टर्म यवना प्रिय इज मेड ऑफ 2 संस्कृत वर्ड्स, यवना रेफरिंग व्हाट? रेफरिंग द ग्रीक्स, एंड प्रिय मीनिंग द लव्ड। So ancient texts used in this term denote the commodity loved by the Greeks from India. तो कौन सी कमोडिटी है जो ग्रीक्स लव कर रहे हैं? तो ल्यूक्रेटिव ट्रेड हो रहा था स्पाइसेस में, एंड हेंस यहां पर यवना प्रिया स्पाइसेस को रेफर करने के लिए आ जाता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहां पर मैं देके जा रहा हूं, ये अहम और पुरम जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया है आपको, उसको लेकर यहां देके जा रहा हूं। तो अहम एंड पुरम, ये बताया था मैंने, अहम और पुरम। अहम इज बेसिकली द लव वाला पार्ट, और पुरम इज बेसिकली व्हाट? द पुरम इज बेसिकली द वैलर वाला पार्ट। तो अहम एंड पुरम पोएम्स ऑफ द पतिनेन केलकनक्कू ग्रुप फॉर्म द कंटिन्यूएशन ऑफ द संगम कंपोजिशन, दिस इज ट्रू। ध्यान रखना, पोस्ट संगम में आपको देखने को मिलेगा ये अहम और पुरम, शिलापतिगरम, दे वर इंक्लूडेड अंडर पोस्ट संगम वर्क्स एज अपोज टू द संगम वर्क्स प्रॉपर जो संगम वर्क है, संगम लिटरेचर्स, क्या उसके पोस्ट संगम में इसको इंक्लूड किया था? यस, दिस इज ऑल ट्रू। प्लीज इसको एक बार गो थ्रू करिएगा, 2001 का सवाल है ये, इस पे आप लोगों को थोड़ा काम करना है, होमवर्क है आपका, इस पर रिसर्च करके आप उसको देखिएगा, ठीक है। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा ये आज का चैप्टर भी यहाँ पर खत्म होता है। उम्मीद है आपको ये सारी चीज समझ में आ गई होंगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। पढ़ाई करिए, मेहनत करिए। जय हिंद एंड जय भारत एवरीवन।